मेरे को लगा जैसे कोई वाइट कपड़े पहन रही किसी ने, लेडीज है, वही एंटिटी उसी जगह पे जहाँ पे मैंने पहले देखा था। वो लड़का सामने से आ रहा, तो लड़का मेरे आके बोला कि तेरे को वही दिखा जो मेरे को दिखा। तो वो लोग देखते थे कि उसका धागा खुद ब खुद खुल के सबकी आंखों के सामने पेड़ के ऊपर जाके टंग रहा है। लोग घर पे कोई आने वाला है वो पहले बता देते क्या जो आएगा। दोस्तों के साथ लग गई एक बार शमशान घाट जाए। अच्छा जी। तो वापिस आए तो 2 दिन के बाद वो लड़की रात में बेड के नीचे बढ़ के रो रही, चिल्ला रही जोर से। जैसे आप एंट्री करोगे बूंदी को पीछे फेंकते चलना कि आओ चख लो, आओ चख लो। तूने सेम किया, 5 किलो बूंदी उठाई और मैं बोल रहा कि भाई पीछे मत मुड़ना, भाई पीछे मत मुड़ियो, भाई बहुत अच्छी चीज आ गई, पीछे मत मुड़ना। मुड़ गया वो पीछे। मुड़ते बोला कि किसी का सर नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का आधा चेहरा जला हुआ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। चौंकाने वाली बात यह है, ऑपरेशन जैसे किया, ऑपरेशन के बाद उन्होंने ऊन का गोला पेट से निकाला। ऊन का गोला उन्होंने चेक करवाया कहीं पे, उन्होंने बताया कि मैं खाती थी। लड़की बोली कि मैं खाती थी। गंदी गंदी अपनी मम्मी वाले दे रही। खेत में लेके गई लड़की, उनको लेके जाते ही बोली अब कैसे बचेगी। उन्हीं की छोटी बहन एक्सपायर हुई। ओ, जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। आज हमारे साथ कुलदीप हैं, जो कि हरियाणा से आए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने अपनी आंखों से ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अपने आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं और ये दावा करते हैं कि ये चीज़ें ये देख पाते हैं। तो इनसे आज हम बहुत सारे किस्से सुनने वाले हैं। जल्दी से हम स्क्रीन पे लेके आते हैं कुलदीप भाई को और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी है, कब उनके साथ हुई, कैसे हुई और चीज़ें वो कैसे महसूस कर पाते हैं। तो कुलदीप भाई कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव, जय श्री राम, हर हर महादेव। शुरू करते हैं भाई पॉडकास्ट को। सबसे पहले कुलदीप भाई अपना एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। जैसे कि आपने बताया कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जी, तो आप कैसे पैरानॉर्मल की दुनिया में आए, या फिर आपको कैसे लगता है कि ये चीज़ें महसूस होती है, या आपको कैसे बिलीव हुआ इन सब चीज़ों पे? भैया पहले मैं ना जैसे बचपन से ही मैं देखता रहा हूँ, हम गांव में रहते हैं तो गांव में होता रहता है ऐसा, किसी के कुछ होगा, किसी ने किसी का टोटका रख दिया, किसी ने किसी के ऊपर करवा दिया। तो पहले बिलीव नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने अपने परिवार में जैसे देखा, फिर दोस्तों से सुना, दोस्तों ने बताया। तो पहले मेरे को इतना बिलीव नहीं होता था, लेकिन फिर 1-2 बार मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मैंने देखा, महसूस हुआ कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जो कि हम इंसानों के तो बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर देखता रहा मैं, एक्सपीरियंस मेरे को हुआ कि हाँ, तो फिर मैंने आपको अप्रोच किया। फिर भी क्या आपने देखा? मतलब कोई हवा में उड़ गया या कोई घसीट के निकल गया सामने से? जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ फिलहाल, हाँ। अभी यहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे एक नाला है, ठीक है, वैसे साइबी नहीं, उसको नाला बोलते हैं, जो मुखर्जी नगर के पास। हाँ जी। तो वहाँ पे मैं घूम रहा था, ठीक है, रात को लगभग ये टाइम था 11:30 के आसपास का। मेरे को लगा कि जैसे कोई वाइट कपड़े पहन रही किसी ने, लेडीज़ है, वाइट शैडो सी दिख रही था मेरे को कुछ। तो मैं वैसे उसके पास घूमता घूमता था। उस समय मैं साधना कर रहा था, साधना में भैरव बाबा की साधना में बैठा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे जा रहा था तो मैंने देखा कि कोई दिख रहा है मेरे को। तो फिर मैं उसके पास जैसे गया, मेरे को कोई नहीं मिला वहाँ पे, जहाँ पे मेरे को जैसे कि मेरे को दिख रहा था 100 मीटर की दूरी पे कोई है, ठीक है। और वहाँ पे अब लोग सोचेंगे कि रात को कैसे दिख रहा था, लेकिन भैया चांदनी रात थी और ऐसी वहाँ पे लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो लाइटिंग में दिख रहा था कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। तो जैसे मैं गया कुछ नहीं था। तो फिर ये मैंने लगा कि ऐसे मन का वहम होगा। तो फिर थोड़े दिन बाद, लगभग 1 हफ्ता बाद, मैं फिर वैसे घूम रहा था तो एक लड़का और घूम रहा था। मेरे को लड़का उस दिन के बाद नहीं मिला, ये पता है। वहाँ देखा मैंने उसको 1-2 बार, स्टूडेंट ही है वो भी शायद वहाँ पे। तो मैं वहाँ से, हम दोनों घूम रहे थे, वो अपोजिट साइड थे, वो ऐसे घूमता रहे थे, मैं उस साइड से वो इस साइड से। तो मेरे को देख के लगा कि हाँ ये एक चीज़ मैंने पहले देखी है। वही एंटिटी कह सकते हो आप, वही शैडो वहीं पे उसी जगह पे जहाँ पे मैंने पहले देखा था, उसी जगह पे देखा। तो मैं कहा भाई ये पता नहीं क्या है। तो वो लड़का सामने से आ रहा, तो वो लड़का मेरे आके बोला कि तेरे को वही दिखा जो मेरे को दिखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं भाई इसको क्या दिख गया। तो बोला कि भाई कोई ऐसी लेडीज़ दिखी जिसके वाइट कपड़े पहन रखे। मैं कहा हाँ भाई तुझे कैसे दिखी? मगर तुझे ये कैसे पता कि मेरे को दिख गई? तो बोला कि बस तेरे चेहरे से पता लगा कि तेरे को कुछ दिखा है। मैं कहा तो आपको कैसे दिखा? तो उसने बताया कि हमारे तो पूर्वज है ना, वो सिद्धि विधियों में रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मेरे को दिख जाता है।
मैं कहा अच्छा। फिर ऐसे हमारी 2-4 मिनट कन्वर्सेशन हुई, तो फिर मैं वापस आ गया। तब मेरे को फील हुआ कि हाँ भाई, मेरे को कुछ ना कुछ दिखता है, मेरे को महसूस होती हैं चीज़ें। और जैसे मैं साधना के दौरान भी मेरे को महसूस हुआ, जैसे मैं मेरे दोस्त मेरे कमरे से बाहर रहते थे, मैं बैठा था तो उनको मेरे को डर लगता था कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। उनको बोल रखा था अगर मैं चिल्लाऊँ विलाऊँ कुछ करूँ तो अंदर आ जाना। तो बोले ठीक है। तो जैसे कि मैं वो दोस्त बाहर बैठे थे, उनको पता है कि मैं नीचे बैठ के साधना करता हूँ ज़मीन पे, ठीक है। लेकिन जो मैं हमारा बेड था, वो बेड हिल रहा है, अंदर बाहर वालों को आवाज़ आ रही है कैसे कोई बेड के ऊपर कूद रहा है, ठीक है। लेकिन उनको ये पता था कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। मैं तो जब तक मेरे मंत्र जाप चल रहे थे, जितनी माला मैं करता था कि इतनी माला से पहले ये तो उठने वाला है नहीं। तो उन्होंने ये फील किया, ठीक है। और जैसे क्यों बताते हैं, जैसे कि बहुत बार मैं घबरा जाता, डर जाता, कुछ ऐसा होता, तो जैसे अंदर आते तो मेरा फेस पूरा लाल होता, जैसे कि आँखें प्योर लाल, जैसे कि खून आ रखा है आँखों में। तो उस टाइम के बाद मेरे को फील होने लगा कि हाँ, मेरे को कुछ ना कुछ महसूस होता है। तो साधना के दौरान क्या क्या महसूस होता था कि कोई आसपास है या आपको कोई हाँ, दबाने जैसे की कोशिश कर रहे हैं? चुटकियाँ नहीं बजती ऐसे ऐसे, फिर हवा लगना, ठंड ज़्यादा लगती थी। और बस ये महसूस होता था कि ऐसे कोई टच कर रहा है, मेरे को पता है मेरे आसपास कोई नहीं है। ऊपर ठंडा महसूस हो रहा है सिर के ऊपर, पीछे ऐसे पसीने चल रहे हैं कमर पे। माला जाप करता था मैं इस चक्कर में, तो मेरे को वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, कि जो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो जी अच्छा लगा जान के कि आप चीज़ें देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। जी। इसके बाद आते हैं हम वो हरियाणा के किस्से जो आप बताने वाले हो जनता के सामने। तो पहला किस्सा स्टार्ट करते हैं। पहला किस्सा एक मेरे दोस्त की बहन के साथ हुआ था। वो ये हुआ था जैसे कि वो 9th क्लास में थी जब उसकी डेथ हुई। अच्छा जी। और डेथ भी एक अजीब तरीके से हुई थी, मेरे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने के बाद। हुआ क्या कि जैसे वो लड़की 7th क्लास में थी, जब स्कूल में जाती थी आराम से, तो वो उसका जो भाई था वो 10th क्लास में था। उनकी एक बड़ी बहन थी, वो शायद 10th 11 में होगी। तो ये तीनों बच्चे एक साथ आते थे। तो फिर जैसे 10th हुई लड़के की, तो वो घर पे रहने लग गया। उसकी बहन ने भी शायद 10th 11 करके छोड़ दिया था, तो वो अकेली बच गई। अब वो हर रोज़ आती, तो उसको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये हमने सुना भी और हमने देखा भी है कि हमसे छोटी थी वो दोस्त की बहन थी, तो हमको पता था उनका भाई क्या चल रहा है। तो हुआ ये कि जैसे वो स्कूल जाती आती, तो मुझे ये नहीं पता कि किस रीज़न से हुआ, क्या कैसे हुआ कि उस लड़की ने क्या तो किसी चौराहे पे पैर रखा या किसी ने उसको कराया, खिलाया पिलाया, कुछ हुआ, तो वो लड़की किसी जिन के कांटेक्ट में आ गई। और ये पता कैसे चला कि जैसे कि वो लड़की की तबीयत ख़राब होने लगी, पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स नहीं रुक रहे। अब वो बोलते हैं 7th 8th क्लास में लड़की को पीरियड, उस टाइम उस लड़की को आ रहे थे, मेरे को नहीं पता आते हैं नहीं आते, लेकिन उस लड़की को आ रहे थे, नहीं रुक रहे, तबीयत ख़राब हो रही, स्कूल ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती रही, तो वो लड़की के साथ हुआ क्या कि वो हर रोज़ घर से पैसे कुछ नहीं लेके जाती, बस खाना लेके जाती। लेकिन उसके दोस्त साथ वाले और टीचर बताते कि हर रोज़ ही मिठाई खाती है। अच्छा। जैसे किसी दिन रसगुल्ले, किसी दिन पेड़े, किसी दिन जलेबी। और जैसे कि जिस गांव से जिस गांव की स्टोरी है, उस गांव पे शॉप तो हैं मिठाई की, तो उनसे घर वालों ने पता किया कि भाई यहाँ से अब हमारी बच्ची कुछ लेती है, नहीं कोई नहीं लेता, यहाँ से आपकी बच्ची नहीं लेती, ना इसके कोई दोस्त लेते। पर्सनली हर दुकान पे जा के चेक किया उन्होंने, लेकिन किसी भी दुकान पे ऐसा नहीं मिला कि भाई ये यहाँ से मिठाई खरीद के खा रही है, ठीक है। तो जैसे कि स्कूल की छुट्टियाँ होती गर्मी में, तो वो छुट्टी होने के थोड़ा लेट आती सब बच्चों से, और गांव का जो स्कूल था वो उसके घर से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होगा। तो उस लड़के को किसी दिखाया ले जाया गया, डॉक्टर वोक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो उसको किसी लेके गए साधु बाबा के पास। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ इसके ऊपर है, वो खेलती भी थी, उसके ऊपर कोई भी हवा थी, वो रिवील नहीं करी थी मैं हूँ कौन, कभी किसी का नाम, किसी को मरा हुआ अड़ोस पड़ोस का सबका नाम ले देती कि भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन होता ये कि वो ठीक नहीं हो पा रही थी लड़की। तो उसके साथ क्या होता, ये हमारे पड़ोस में जो लोग थे उन्होंने, जो मेरे दोस्त ने बताया, तो मेरे को ये विश्वास नहीं हुआ। तो उसके पड़ोसों से मैंने लोगों से पता किया कि भाई ये सच में है या नहीं है। जैसे कि उसके इतनी हाई लेवल तक हो रखा था कि वो लड़की रात में जैसे उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो बताया कि भाई लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऊपरी हवा है, तो इसका कवर करो। उसको एक ताबीज़ भी दिया गया था, धागा हाथ में बांधने के लिए। और
पानी वानी दिया था पिलाने के लिए, शायद किसी मौलवी वली के पास गए होंगे शायद, मेरे को कन्फर्म नहीं है। तो उनको दिया, तो वो लोग देखते थे कि उसका धागा खुद ब खुद खुल के सबकी आंखों के सामने पेड़ के ऊपर जाके टंग रहा है। क्या बात है। लोगों ने देखा ये, और वापिस उतर रहा है, हाथ में बंध रहा है, जा रहा है अपने आप और आ हाँ रहा है जा रहा है प्रॉपर, सब लोग देख रहे हैं। ये नहीं कि भाई कोई धागे से खींचा है, धागे से नहीं खींचते, वैसे सेम जा रहा है और वापिस आ रहा है। कुछ इस तरीके से कि एंटिटी है अरे तो हाँ, निकल बता रहा रही है मैं हूँ ना। ओ हाँ, और घर वालों ने जिससे पता किया तो सामने वाले ने बोला कि मेरे को जो जिन था उन्होंने ये खुद को रिवील नहीं किया कि मैं जिन हूँ, बस ये बताया कि मेरे को ये दे दो, क्या चाहिए तुमको, सब इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। आपने बताया था ऐसे हाथ रगड़ के कुछ, वो वाला सीन बताना। वो वाला सीन ये था कि जैसे कि घर वाले सब बैठे हैं, तो वो जिन रहा है उसमें किसी भी टाइम एंट्री कर लेता था वो, ठीक है। तो वो बोलता कि ये मेरे को दे दो, कितने पैसे चाहिए, पैसे मैं दूंगा, ठीक है। तो वो घर वालों को यकीन नहीं था कि ये शायद लड़की मानसिक रूप से बीमार इसलिए बोल रही है। तो करता कि ऐसे कि खाली हाथ हैं, घर वालों को दिखाता कि कुछ नहीं ना, ऐसे हाथ मसलता और ऐसे करता कि 500 का रुपये नोट ये लो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। और कोई बोलता कि मैं जादू करूँ तो भाई खाली हाथ करके ऐसे करके निकाल के दिखा दे। सिर्फ 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे, 8वीं 9वीं क्लास की, उसको तो कुछ पता भी नहीं अच्छी तरीके से, ऐसी लड़की। और होता क्या कि उसके साथ जैसे कि घर पे कोई आने वाला है, वो पहले बता देती कि आज वो आएगा, अपनी माँ को गंदी गंदी गालियाँ और गंदी गंदी एक्टिविटी, बहुत गंदे तरीके से। और होता क्या कि जैसे कि ये एक दोस्त, जो मेरा दोस्त है, उसके पड़ोसी वाले ने, लड़के ने बताया कि एक दिन ऊपर छत पे सो रहा था, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि वह घर वाले, उसकी मम्मी और उसके पापा अंदर उसके साथ सो रहे हैं, बड़े भाई ने और बहन ने बाहर से ताला लगा दिया, ठीक है। 2 कमरे थे, एक कमरे मम्मी पापा सो रहे, बाहर भाई बहन, गर्मियों टाइम था तो अंदर कूलर लग रहा था और बाहर वैसे ही खुले में, गांव में होता खुला खुला घर, तो वैसे सो रहे थे। तो जब सुबह उठे, कोई रूम में एक खिड़की है लेकिन उसमें कूलर लगा हुआ था, लेकिन उसमें से भी ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को बाहर निकाल के फेंक दें, बाहर निकाल दें, वो कूलर फिक्स हुआ रखा था उसमें। तो जैसे सुबह लड़की उठी तो लड़की के कपड़े गायब, लड़की के कपड़े बाहर, जहाँ पे गाय भैंस बनती वहाँ पे, मतलब लड़की जो थी बिना कपड़ों के, बिल्कुल न्यूड, और उसके बॉडी पे स्क्रैच आते थे। और जैसे ये मान लो अगर मेरे भी यहाँ पे कोई हाथ पे कट स्क्रैच लगेगा तो शायद उसको ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। जैसे ये दोस्त ने नाखून चुभा था 6-7 से 8 दिन पहले, तो ये भी ये मान लो कि इतना जल्दी नहीं जाएगा, उस लड़की होता 2 से 3 दिन में कवर हो जाते, आते और 1-2 दिन में हाँ, गायब। 1 दिन में कवर हो जाते, गायब हो जाते। तो डॉक्टर भी सब देख के हैरान थे कि हो कैसे रहा है। लेकिन कुछ डॉक्टर, लगभग डॉक्टर नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन कुछ थे, उन्होंने बताया किसी को दिखाओ, ठीक है। तो उस लड़की को लेके जाते जगह जगह, कम से कम 15 से 20 जगह लेके गए। तो वहाँ पे उसकी एक ही डिमांड होती कि लड़की को मेरे को दे दो, जो चाहिए ले लो। तो घर वाले उसको बचाने के लगे हुए थे कि उसको हम बचाए, किसी न किसी तरीके से बचाने वैसे एक बार तो, लेकिन ये हो नहीं पाया। एक दिन जब एंड आया उसका, एंड ऐसे था कैसे कि वो लड़की स्कूल में गई, तो उस टाइम पे हम जिस गांव की स्टोरी, उस गांव से 4 किलोमीटर के बाद रेलवे ट्रैक है। तो वहाँ पे ट्रेन आने का समय है, वो ट्रेन आती है हिसार से, जाती रेवाड़ी की तरफ। ठीक है। जो उस जगह के पास, क्यों समझ आए कहाँ का जिक्र है, किस रेलवे स्टेशन का, उस जगह पे ट्रेन पहुँचती है 3:15 बजे, 3-3:15 के आसपास वहाँ पे ट्रेन आती है। और स्कूल की छुट्टी होती थी 3 बजे, ठीक है। तो जैसे स्कूल की छुट्टी, और स्कूल की छुट्टी होने के दौरान वहाँ से उसके घर का रास्ता है 1 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर से आगे 4 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर पड़ गया, ठीक है। और जो रास्ता एक ही था घर से जाने का, तो वो आई, आने के बाद घर पे नहीं आई, वो घर के सामने से होते हुए तो उन्होंने देखा कि अगर ऑन रोड जाएगी तो कोई ना कोई देख ले, तो वो खेतों के रास्ते से भाग रही थी। सब लोगों ने देखा कि भाग रही थी वो, ऐसे कि वो रास्ते से आ जा रही है, सबको लगा कोई लड़की भाग रही है। खेत के अंदर से बैग टांग रखा उन्होंने, ये नहीं कि बैग नहीं रखा, बैग ले रखा बाकायदा, और भाग रही स्कूल ड्रेस में। तो लोगों ने बताया बाद में, एक्सीडेंट होने के बाद, कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ है, गांव में खबर फैली नहीं थी। उसके बाद पता चला कि हमने उसको देखा, फिर तो बहुत से लोगों ने बताया कि मैंने भी देखा। तो लड़की रेलवे ट्रैक पे गई और जाके ऐसी सीधा लेट गई और रेल ने उसको काट दिया। और ले ही गया। फिर ये रिवील कब हुआ उसको, तो सबको तो ये लगा कि भाई ये पता नहीं कैसे हुआ है। तो एक पड़ोस में और चाची हैं, उनके अंदर वो लड़की थी, आ गई। हाँ, वो लड़की ऐसे है कि ये बात है अब की, उस लड़की को मरे हुए कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल पहले की स्टोरी है वो, अब की बात है थोड़े दिन पहले की। उस दिन मैं मौजूद था वहाँ पे,
एक महाराज जी जिनके पास मैं जाता हूँ, ठीक है, तो उनके पास मैं गया हुआ था जैसे साधना से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए। तो वहाँ पे वो जो पड़ोस की चाची थी वो आई हुई थी, तो उनके अंदर वो लड़की आई, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, हाँ ये तो शायद वही है भाई। तो फिर उसने बताया कि भाई तेरी मौत कैसे हुई। तो उसने बताया कि ये आया, मेरे को मिठाई दी, मिठाई देने बोला उम्र कितनी है, बोला उम्र लगभग बूढ़ा है। किसी ने दिया था, मतलब जिन चढ़ाया था? नहीं, तो उससे ये पूछा कि तुम रेलवे ट्रैक पे गई कैसे, मरी कैसे, बता तो दे। तो उसने बताया कि एक इंसान आया बूढ़ा, ठीक है, उसने मेरे को मिठाई दी, फिर मेरा हाथ पकड़ के लेके गया मेरे को वो। तो वो जिन था एक तरीके से? वो जिन था। पर ये आया कैसे इस लड़की के पास, ये नहीं आया पता? कैसा, किसी ने कोई परिवार में थी उसने कुछ खाने में खिलाया था, क्योंकि जो ये फैमिली थी ये उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो लड़की 6 या 8 क्लास में थी, इनकी 3 से 4 बस थी। अच्छा मतलब कि वेल मेंटेन अच्छी फैमिली थी, अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे। चिड़चिड़ में ही करके। हाँ, लेकिन ये मान लो कि इनका इतना ड्रॉप बैक आया है, आज ये जो ईंट भट्ठे होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो इन चीज़ों से मेरे हिसाब से कोई मजाक नहीं करना चाहिए। और जहाँ से मुझे लगता है कि भाई अपना वही है जो कि ये चीज़ अपने पर ट्राई नहीं कर रहा। आज के दिन अक्षय भाई मेरे को लगता है गोली से बहुत कम लोग मारते हैं, वही मारते हैं जिनको नाम चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए। लेकिन जैसे मेरे को आपको मारना है तो मैं कुछ ना कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ऐसे करके ही मारूंगा। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। मेरे को ही टारगेट करोगे भाई। खैर, बड़ा बुरा लगा। और वैसे कलयुग के टाइम पे तो यही है, सामने तो कोई आने वाला है नहीं, पीछे से इसी तरीके से वार होंगे। और इनमें सबसे ज़्यादा वैसे अपनों का ही हाथ निकलता है भैया, और किसी को दिक्कत क्या है? सही बात अब कोई पैसा कमा रहा है तो कोई ऐसे अंबानी कमा रहे, मेरे को क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मेरा भाई कोई परिवार का कमा रहा तो मेरे को दिक्कत होगी। ये वो ऐसे होगी, ऐसे घर वाले बोलेंगे, नीचा दिखाएंगे, और ख़ासकर लड़कियों को। एक मेरा दोस्त का किस्सा और है, मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट माइंड में क्लिक किया है। उसने थोड़े दिन पहले बैठे बता रहा था कि उससे ऐसे हम पूछ रहा था, भाई मैं किसी चीज़ पर विश्वास करते हो? ये साथ बैठे ये पूछ रहे थे, विश्वास करते हो? बोला हाँ, मैं अच्छी तरीके से विश्वास करता हूँ। अभी वो हरियाणा में पटवारी लगा है, ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था वो। तो उससे मैंने पूछा भाई कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना। तो उसने बताया कि मेरी सगी चाची ने करवाया था। और करवाया कैसे कि उसकी एक बड़ी बहन थी, और मतलब उनके पास ज़मीन अच्छी खासी, बिश्नोई है वो, तो अच्छी खासी ज़मीन और अच्छी फैमिली। तो हुआ क्या कि उसकी बहन की शादी जिसके साथ होनी थी उससे पहले उसकी बहन की जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लगी। तो अच्छी खासी मतलब अच्छा पैकेज था जॉब का, उन्हें 70-80 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्ट थी। मेरे को ये नहीं पता, उसने बताया था, लेकिन मेरे को याद नहीं किस डिपार्टमेंट में लगी थी, लेकिन हाँ 70-80 हज़ार रुपये सैलरी थी उस लड़की की। तो जिसके साथ रिश्ता हुआ, शादी होती उस लड़के का अलग काम कर गया। उन्होंने कोई नई टायर वगैरह की फैक्ट्री वगैरह ले ली, तो अच्छी घर चल रहा। तो जो चाची का परिवार था, चाची के बच्चे ऐसे आवारा घूम रहे कि भाग रहे हैं भाई, किसी लड़की को छेड़ दिया, किसी के साथ ऐसे गुंडागर्दी में घूम रहे हैं, ऐसा सीन था। तो चाची को इस बात की खुंदस हुई। तो चाची ने क्या किया कि किसी से कुछ बनवा के लाई खाने में, ठीक है, तो उस लड़के को खिला दिया, घर पे बुला करके प्रसाद के रूप में खिला दिया। तो लड़के ने खा लिया। खाने के बाद लड़का बोल रहा है कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। उस टाइम वो मेरा दोस्त था, वो 12th क्लास में था। मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मेरा ना किसी से मन कर रहा, मैं रो रहा हूँ। घर वाले पापा प्यार से बोल रहे हैं, तो मैं मन कर गाली दे के बोल इसको मार, मम्मी है, मम्मी को मार ना, क्या मम्मी, कुछ नहीं मम्मी मम्मी। बोले ऐसा फील हो रहा है लड़के को, ये मेरे को बहुत ये सीन हो रहा था। तो घर वालों ने चेक करवाया तो बहुत कम लोगों ने उसका रियल बताया। फिर किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करवा रखा है, इसका उतारा उन्होंने उतारा करवाया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई किसने करवाया है, तो बोले कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। तो बोले कुछ तो बताओ। जो नैन नक्शा उन्होंने बताया सेम, सिर्फ एक ही है पूरे परिवार में, वो चाची। अब ये बताओ किसको प्रॉब्लम थी? करा क्या फिर उस चाची का? क्या रिश्ते नाते तोड़ दिए, क्या कर सकते हैं, जाके बोल नहीं सकते, बैर बंधेगा। तो आजकल गांव में आज भी यही है कि भाई चल ठीक, उसने जो किया वो किया, भाड़ में जाओ। शहर में तो कंप्लेन कराएं तो किसी चीज़ कराएं, क्या प्रूफ है भाई? तो बस ये था कि उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए। अब वो लड़का ही पटवारी लग गया। तो बोल रहा कि भाई अब तो चाची बस अंदर से अंदर सुलग रही है, और जो चाची का लड़का था एक जेल में है। भाई जॉब करते हो, आपके पास वापस लौट के आता ही आता है। तो भाई आपको क्या लगता है कि ये गांव में ज़्यादातर जो होती हैं चीज़ें काले जादू की होती हैं, या शहर में ज़्यादा होती हैं? भाई दोनों ही जगह सेम, लेकिन गांव में
इतना एक्सट्रीम इतना शहर में है, शहर में तो बहुत ज़्यादा है। मेरे शहर में तो ऐसे ही कि लोगों की कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, सुना मैंने, लेकिन शायद आपकी स्टोरी में सुना था कि किसी जिम वगैरह पे कुछ किसी ने कुछ करवाया था। खैर हम तो वो सारे रियल इंसिडेंट आते हैं जो लोग बताते हैं। तो गांव में भैया मैंने देखा, लेकिन गांव में आजकल तो नहीं सुना, लेकिन पहले सुना था। डाकनियाँ नहीं होती, हाँ, डाकनी शाकनी, हाँ ये बहुत होती थी गांव में, मैंने सुना घर वालों से भी। अभी भी है वो तो, मैंने देखा नहीं ना, अब इतना जिक्र नहीं उठ रहा। जैसे हरियाणा राजस्थान की चुड़ैल जो निकली थी, बताई थी फेमस, हाँ, चुटिया काटने वाली, हाँ हाँ, वो भी तो हरियाणा राजस्थान की तरफ से आई थी। ये हमारे गांव में भी फैला था कि चोटी काट लेते हैं कर, लेकिन कभी गांव में ऐसा हुआ नहीं ना सीन। कौन सा गांव था यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उसका भी रियल इंसिडेंट कवर किया था। एक दुखेड़ी गांव था जिसमें वो रात मैंने को देखा दिखता था इंसान, हाँ, वो और भाग के मिस्ट्री गायब थी हो वो भी एक। जाता। अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। मैंने ऐसे तो किससे बोलता हूँ भैया, गाँव में नहीं हो रहे। तो आपको इन सब चीज़ों पर बिलीव इसी तरीके से हुआ जब आपने साधना किया, फिर आपने अपनी आंखों से देखा, या फिर ये सारी चीज़ें हम सुनी? महसूस हुआ, फिर मैंने कुछ मेरे फैमिली में देखा था कि पहले तो लगा कि लेडीज ऐसी सिर हिला रही हैं, लेकिन फिर देखा कि भाई लगातार 1 घंटे कोई सिर नहीं हिला सकता। अगर मेरे को ये बोलते 1 घंटे हाथ खड़ा रखो, मैं 2 मिनट में हाथ नीचे कर लूँगा, जबकि तो एक नॉर्मल हाथ है खड़ा कर लो, लेकिन कुछ वेट नहीं इसका। वैसे पूरा दिन हमारे बॉडी का ये पार्ट है, लेकिन एक टाइम बाद ये अपन को बोझ लगने लगेगा कि नीचे कर लो। अब कोई लेडीज 1 घंटे सिर हिला रही है तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ लोग पाखंड भी ज़्यादा भैया। जैसे आपके साथ कुछ भी नहीं, आपको पता है, आपके पास साइकिंग मीडियम है बहुत से जांच करने के, आप किसी के पास जाओ पैसे के लिए, लोग बोल देंगे हाँ आपके साथ बहुत चीज़ें हैं, हम कर देंगे उतारा। 99% फ्रॉड है। जो पैसे मांगे ले वो तो फ्रॉड है मेरी तरफ से, मुझे लगता है। लेकिन जो ये है भाई ठीक आपका हो जाएगा, जैसे सामान लगता है भाई, कुछ लोग करवाते हैं चौकी उतरवानी, कुछ उतरवानी, तो वो तो चलो लगता है भाई सामान आता है पैसे लगेंगे, लेकिन ये बोल दे कि मैं तुम्हारे 51,000 में कर दूंगा, तो 51,000 किस चीज़ के, ये तो है नहीं। लेकिन लोग मरते क्या ना करते, जिसके घर में बीतती वही जानता है भाई। वैसे ये बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसकी उंगली कटती उसी को दर्द होता है। डॉक्टर बोलता कुछ नहीं ऐसे पकड़े खड़े रहो, मैं बैंडेज कर देता हूँ, लेकिन दर्द तो सामने वाले को पता है ना। तो भैया होता है ऐसे। कभी दोस्तों में चैलेंज लगा इस तरीके का? मेरे दोस्तों में चैलेंज नहीं लगा, लेकिन हाँ चैलेंज वाली बात है, ये भी मेरे को किस्सा याद आ गया। एक दोस्त का हुआ ये कि जैसे एक हमारी दोस्त है वहीं पे जहाँ पे रहते हैं वहीं पे, तो उसकी एक फ्लैटमेट उन्होंने क्या 2 BHK ले रखा है। एक हमारी दोस्त रहती, एक में साइड वाली लड़की। वो लड़की भाई साहब जो गंदगी आपको कहीं नहीं मिले उसके रूम में मिलती, खाना 3-3 दिन से सड़ रहा है। अच्छा जी। अब ये बताओ नेगेटिविटी क्यों नहीं होगी? सही बात है। ठीक है, कबूतर उस साइड वाले के रूम में नहीं जा रहे, उसके रूम में आके बैठ रहे हैं। ऐसे माना जाता है कबूतर उपूतर ऐसी जगह पे ही जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं मुखर्जी में जंगली कबूतर। एक तो देसी कबूतर हैं छोटे छोटे, और जंगली इतने बड़े बड़े कबूतर हैं। ठीक है, नेगेटिविटी है और गंदी बदबू, 10-10 दिन नहा नहीं रही। सीन है, होता लड़कियों में ऐसा। सिविल सर्विस की तैयारी कर रही, और बताओ। ठीक है, पढ़ाई शायद पता नहीं कर रही, लेकिन उसके दोस्तों के साथ लग गई एक बार शर्त, तो बोले कि आज शमशान घाट जाएंगे। अच्छा जी। मुखर्जी नगर के आसपास कहीं पे नहीं होता, कौन से वाड़े में ले जाएंगी। ठीक है, जाएंगे तो कुछ खाना पीना भी ले जाएंगे, वहीं पे मीठा वीठा खा के आएंगे। तो जाके वहाँ पे वापस आ गए, जिनमें 3 से 4 लड़के थे, एक वो लड़की थी। तो हुआ क्या कि जैसे वो वापस आए तो 2 दिन के बाद जो खेल शुरू हुआ, 2 दिन के बाद शुरू हुआ, वो लड़की रात में बेड के नीचे बढ़ के रो रही, चिल्ला रही जोर से। साइड वाली डर तो उसको भी लगा एकदम कि हुआ क्या है, तो बाहर निकल देखा तो जैसे उस लड़की का नाम साक्षी कि साक्षी तो दिख रही साक्षी रूम में नहीं है, लाइट ऑन की तो देखा कि बेड के नीचे रो रही है, ले प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे कुछ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कोई आदमी आ रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है। तो लड़के हो सकता है भाई माइंड से कि ज़्यादा पढ़ाई लेके स्ट्रेस हो गया हो, मतलब कोई बात नहीं तुम मेरे साथ सो जाओ। तो उसने उस रात उसको अपने साथ सुला लिया। तो नेक्स्ट डे हुआ क्या कि वो एक दिन तो उसने सुला लिया, चल कोई बात नहीं, वो लड़की का चेहरा ऐसे डाउन आ रहा बिल्कुल, जैसे कि जो लड़की 60 किलो की है, वो महसूस हो रहा कि वेट 60 किलो ही है, लेकिन चेहरे से क्या 55 किलो हो गया इसका, चेहरा डल हो रहा है उस लड़की का। तो उसने सोचा भाई पता नहीं क्या है, तो उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मेरी साधना कंप्लीट हो चुकी थी, मेरे को अच्छी तरीके से बिलीव हो गया था। ठीक है, तो एक दिन वो बोला कि मेरे रूम पे आ, उसने बताया नहीं था मेरे को, ले मेरे रूम पे आ। मैं कभी चलाता हूँ, मैं उसके रूम पे गया तो साइड वाले बोले कि वो लड़की उस टाइम रूम पे नहीं थी, लेकिन फ्लैट का जो गेट था वो कुंडी लगा रखी थी, बस लॉक नहीं था।
तो उन्हें लॉक खोल के बोले अंदर जाए, अंदर जाके वापस आ। मैं कहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या माँ गंदा फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है। तो बोली क्यों? माँ पता नहीं। और ये चिंता है कि आप यहाँ पे ट्यूबलाइट लगाओगे तो इसकी रोशनी चारों कोनों में सेम होगी, ठीक है, ये तो आप मानते हो। लेकिन ये साइड वाला कोना, इसमें रोशनी कम है और तीनों में बराबर है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि इस पर दीवार पे लगा रहे तो ये दो दीवार पे कोने में थोड़ी कम होनी चाहिए, सामने वाले पे तो लाइट जाएगी सीधा, लेकिन इस वाले कोने में थोड़ी रोशनी कम है और तीनों में बराबर है। ये था। तो वो लड़की के साथ नेक्स्ट डे भी सेम। वो लड़की रात को 2-3 बजे उठ के चिल्ला रही, रो रही। तो लड़के रात को ही फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, कुछ बता। मैं कहा भाई गंगाजल है, बोली है, माँ कमरे में छिड़क दो, इसको थोड़ा पिला दो, और भाई हनुमान चालीसा पढ़ दो, बजरंग बाण पढ़ दो, और इलाज क्या, मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ नेक्स्ट डे मंदिर में चले जाऊँ, किसी मंदिर में। तो फिर वो झंडे वाला मंदिर है करोल बाग, वहाँ से उन्होंने कोई धागा वगैरह दिया। मैंने उनको बताया था कि पंडित जी को साफ बात बता देना ये सीन हो रहा है, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, तो उन्होंने धागा दिया। वो लड़की ने 5 से 6 दिन के बाद रूम खाली कर दिया। अब उस रूम में कोई और लड़की रह रही है। हाल तो उस लड़की का भैया ऐसे कि गंदगी रखती है, झाड़ू नहीं निकालती। अब बोल दे बोले एग्ज़ाम आ रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन गंदगी रखना, अच्छा रखना हो तो अपने हाथ में। एग्ज़ाम है तो 5 मिनट में झाड़ू निकाल सकते हो। लेकिन उस लड़के के पास कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हो रही उसको। वो लड़की ने रूम चेंज किया, रूम चेंज करने के बाद वो लड़की ठीक है। ठीक है, हाँ, रूम में ही तो दिक्कत नहीं थी। पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन वो शमशान घाट से आने के बाद, जबकि 1 महीने से पहले से रूम में रह रही, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ रूम में हो और कुछ और ले आए हो साथ में। उस दोस्त सारे डरे हुए थे, सब लड़कों को डर लग रहा था। जो बोल रहे थे हम 30 मार्क का, सब के सब डर रहे थे। तो ये हुआ। और एक किस्सा और याद आ गया मेरे को, एक दोस्त का। जैसे उस लड़के ने, दोस्त ने बताया, मुझे कन्फर्म मेरी तरफ से उनके घर पे ब्रह्म राक्षस है। अच्छा जी। मेरे को कन्फर्म इस वजह से है कि वो एक दोस्त है। मेरे को फील ये हुआ कि पहले मैं उस लड़के से मिलता, मेरे को कुछ फील नहीं होता, भाई ठीक है दोस्त है। और ये पॉडकास्ट लड़का देखेगा, उसको पता भी है, मेरा दोस्त राजस्थान से है, वो भीलवाड़ा से। तो हुआ क्या कि वो लड़का मेरे से हर रोज़ मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस साधना करने के बाद मैंने सब दोस्तों को बताया कि जब वो लड़का मेरे से मिलता ना, गले, उसकी आदत ये हाथ मिला के गले मिलेगा। गले मिलते ही जैसे हो गया है 2-3 कदम, मेरे को मेरी एनर्जी चली गई पूरी, बॉडी बस ऐसे थक गया। और मैंने सबको दोस्तों बताता कि मेरी एनर्जी चली गई, शाम तक मेरे को बुखार हो जाता। ठीक है। फिर मेरे को लगा कि शायद मेरा और वीक हो सकता है भाई कि मेरी एनर्जी लेके जा रहा है वो। तो मैंने 1-2 बार उसको भी डिस्कस किया, भाई ऐसे सब फील हो रहा है। बोला तेरे से मिलने के बाद मेरे को एनर्जी फील होती है। हाँ, मेरे को अच्छा फील होता है कि बहुत पॉजिटिव फील होता है कि हाँ यार, मतलब क्रेविंग होती है उसके मन में कि मुझसे मिलूँ। जैसे मेरे को मोनू बोलते हैं, मेरा नाम कुलदीप, लेकिन मोनू नाम से सब जानते हैं, गांव में भी सब जगह। तो यार मोनू से मिलूँगा मैं, मोनू से मिलूँ, ऐसा सीन होता था उसके साथ। ठीक है। तो बोला कि इसलिए हम बार तुझसे मिलने गए। तो माँ भाई तेरे चक्कर में मेरी बैंड बज रही है। फिर माँ चल स्टोरी बता, घर में सब ठीक है? बोला कुछ ठीक नहीं है। माँ क्या हुआ? तो बोला कि भाई मेरे घर पे है ना, जैसे कि मेरे पापा जी बीमार है। अब उनके पापा की डेथ होगी लगभग 1 साल पहले, ये बात उससे पहले की। तो बोला कि मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, ऐसे में से मैं कोई फ़ोटो है जहाँ मैं दिखाऊँ? देखिए मैं भाई अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो फील हो रहा कि फ़ोटो देखने से, जैसे कि आप भी किसी फ़ोटो देखोगे, कोई बंदा नेगेटिव पॉजिटिव आपको फील होगा कि मैं क्या थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है। मैंने उसको नहीं बताया। मैं कहा भाई चलो और बताओ कुछ फैमिली के बारे में। बोला सब लॉस। और उसके पापा ये पेंट वगैरह काम करते थे घर पे, लिपाई पुताई का। तो बोले काम नहीं चल रहा, भाई की गवर्नमेंट जॉब है लेकिन उन भाई के रिश्ते भी ठीक नहीं है, घर पे चिड़चिड़ापन रहता है। उसने बताया कि हमारी जो पता नहीं कौन सी माता कि वो हमारी जो कुल देव वो रुष्ट हो रखी हमसे। हमने जिस जगह पता किया यही रीज़न है। मैं भाई ठीक है मना लो, फिर उसको तो आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। पितर वगैरह हमारे होते हैं भाई, उनको बोल के सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं भाई, गलती तो हमसे ही होती है, तो वो तो अपने बड़े बुजुर्ग को माफ़ कर देंगे, हमारी जो कुलदेव हमारी माफ़ कर देगी भाई हमको। तो बोला नहीं हमने बहुत जगह ट्राई कर लिया, हो नहीं रहा। मैं कहा चोर माँ घर पे दारू वारू पी हो? घर पे दारू पीते तो उधम मचना शुरू हो जाता है। माँ अच्छा, मैं घर में पेड़ किस चीज़ का आपके? तो बोला घर में पेड़ ना, घर में पेड़ तो है एक, माँ की मतलब पीपल का पेड़ है। माँ प्रॉपर आपकी घर की 4 दीवारी में है? माँ होता नहीं घर के अंदर पेड़? नहीं मतलब कि हमारा वो जो होता है नहीं, बाड़ा नहीं बोलते, बाड़ा समझते आंगन जो होता है,
आंग एक तो अपना घर का आंगन होगा, एक जिसमें गोबर वगैरह थापते हैं, अच्छा, अच्छा, उपले उपले बनाते हैं, ठीक। बाड़ा बोलते हैं हमारे वहाँ पे, प्लॉट कह लो, तो उसमें है। मैं कहा अच्छा, बोला वहाँ और बोला वहाँ ड्रिंक करने से प्रॉब्लम होती है, मांस मीट खाने से मिला होती है। मैं कहा भाई मुझे लगता है तुम्हारे घर में ब्रह्म राक्षस है, चेक करवा लो। तो बोला ठीक है कराएंगे। तो कहीं पे कराने के लिए गए, उससे पहले उसके पापा की डेथ हो गई। लेकिन ओ कोई ये नहीं था कि भाई एकदम से बीमार हुए, एकदम से डेथ। ठीक है। ऐसे बता तो मेरे को बहुत स्टोरी याद आ रही, बहुत किस्से याद आ रही मेरे को। एक रिलेटिव हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। एक टाइम पे वो पॉलिटिक्स में ऐसे थे कि फ़ोन पे सब बात बंद, काम बंद थी। अपने छोटे भाई को जॉब लगवाया, मतलब ऐसा कि नाम चलता था उनका एरिया में। गांव में तो ये कि भाई एक बार उसने बोल दिया तो ये काम हो जाएगा, ठीक है ऐसा। और आज मैं उसको बताऊं कि कोई 10 रुपये नहीं देगा उसको। अच्छा जी। कंडीशन, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सारी 10 साल के अंदर खेल है, 10-15 साल लास्ट है, ठीक है। तो होता यह था कि बड़े बड़े MLA MP के साथ बैठना था उसका। प्रॉब्लम उसके साथ ये हुई कि किसी ने करवाया, उसके पड़ोस वालों ने करवाया, प्लस उनका घर छीन लिया। जैसे कि उन्होंने उसको 10,000 रुपये दिए, दारू पिला के 10,000 रुपये दे दिए और लिखवा दिए कि 1,00,000 रुपये दिए हैं, साइन कर दिया। पता चला कि उसने 10 से 15 लाख रुपये कर्जा ले लिया। अब एक भाई सरकारी नौकरी है, ठीक है, सरकारी नौकरी 30-40 हज़ार सैलरी है, 3 से 4 बच्चे हैं। एक लड़का खुद का था उसका, 2-3-4 लड़के बच्चे उसके थे। तो इतना कि स्कूल का और घर का भी काम बहुत ज़्यादा था, पापा थे नहीं, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होनी थी। तो लोगों ने बस प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने क्या कर रखा था कि लोगों ने झूठे पैसे लिख रखे थे उनके, ऐसे ही पिला के। हाँ पिला के। और दिल का इतना अच्छा, जैसे कोई रास्ते मिल गया भिखारी है, भाई बेटा खाना खिला दे, 5,000 पकड़ खा लिए, ऐसा सीन उसका। 5 के 5 पकड़ा दिए। किसी दोस्त ने मांगे 2,000 रुपये दो, नहीं क्या करा 2,000, 5,000 ले जा, 10,000 ले जा, ऐसा सीन उसका, ठीक है। और ये बोलते ना भाई दोस्त, मेरे को तब पता चला उसके बाद मेरे साथ पर्सनली कुछ ऐसी घटना है कि भाई दोस्त कुछ नहीं है, सब टाइम अच्छा है तो सब दोस्त हैं, लेकिन जब आपका टाइम बुरा होता है तो कोई आपका दोस्त नहीं है, सब आपको लात मारेंगे, पड़ेगी आपको लात। क्या हो गया भाई ऐसा? तो उसके साथ एक दो जो बिल्कुल खास दोस्त रहते हैं, जैसे उसका डाउनफॉल स्टार्ट, दोस्त गायब। और ऐसे दोस्त की, एक तो कैमरामैन था, मतलब बहुत अच्छे दोस्त कि भाई तू ये मेरा माँ बाप कि, जैसे कि अगर आपसे मिलने आ रहे हैं तो आपने बुलाया, जैसे कि मेरे को बुलाया तो मेरे साथ वो आएगा, आपकी बहन को बहन बोलेगा, अगर मैं 10 रुपये दूंगा तो 100 रुपये देगा। लेकिन जैसे मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गायब। ये तो होता ही है, आपके भी कोई ना कोई, सब किसी के साथ एक किस्सा होता है, बताता कोई नहीं है कि भाई हमारे दोस्तों ने मेरे लात मारी है, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल में थे, अब की बात है ये कुछ 5-6 महीने पहले। तो मेरे को पता चला, कोई रिलेटिव थे, तो मैं कहा भाई चलो, पता चला कि उसके पास कोई नहीं है, उसकी वाइफ है। मैं चलो जाना पड़ेगा। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने उससे पूछा, मैं भाई क्या बात हुई भाई, ऐसे क्या हो रहा है? मतलब भाई बहुत परेशान हो रहा हूँ, ये वो। तो उसके पास मेरे को नेगेटिव फील हुआ बहुत ज़्यादा। मैं भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता। बोला कुछ नहीं, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर इन्फेक्शन है, ये वो। माँ भाई जो रियल है वो बता, माँ प्रॉब्लम क्या है? मेरा बता तो दिया, ये प्रॉब्लम है, मेरी शुगर 800 पार जा रही है, ये मतलब प्रॉब्लम ये बता रहा हूँ। माँ भाई ये प्रॉब्लम मत बता, क्या फील होता है, क्या दिखता है? वो रोने लग गया। बोला भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। मत दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? बोला हाँ। मैं यहाँ पे भी कोई महसूस हो रहा है, कोई बच्चा है? बोला भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को बचा दे। मैंने सबको बता दिया, किसी ने यकीन नहीं किया। क्या तेरे को कैसे पता? हाँ बस ऐसे महसूस हो रहा है, मैं ये महसूस हो रहा है। और ये नहीं कहता कि मेरे को स्पष्ट दिखता, भाई मेरे को कहता है मैं बैठा हूँ, कोई ना कोई तो है, वैसे कोई कुछ तो है, ये नहीं पता क्या है, बस कुछ है, ठीक है। और ऐसे कि हूँ यार, हाँ शायद बच्चा है कोई, ऐसा फील होता है। जैसे कि दिख रहा है कोई गया एकदम, कोई गया ही नहीं मेरे पास से, मेरे को ये पता भी है। जैसे कोई बड़ा आदमी इंसान जाएगा, आप जाओगे मेरे साइड से, मेरे को महसूस होगा कोई लड़का गया बड़ा, ठीक है, इसकी हाइट अच्छी खासी थी, और एक छोटा बच्चा जाएगा तो आपकी नज़र ऐसे जाएंगी, न कि ऐसे। तो मैं कोई बच्चा है? बोला हाँ है। मैं प्रॉब्लम क्या है? बोला कि मैं एक दिन छत पे सो रहा था, एक लेडीज आई, आके मेरी छाती के ऊपर बैठी, ठीक है, बोली सुसाइड कर, मर 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 जा मर जा मर जा। मैं कहा यार, तो फिर मतलब मैं रो के भाग के नीचे आ गया,
हाथ जोड़ के, मेरे को नहीं पता, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस मम्मी के पास आके सो गया। बोला भाई यकीन मान, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मेरे पास कोई जान पहचान का नहीं है। बोला तो मेरे तक हॉस्पिटल के बाहर तक चल, मेरे को दारू पिलाने वाले मिल जाएंगे। अच्छा जी। मैंने ट्राई किया ये, मैं गया, मचल चाय पी के आते नीचे तक। उसको उस टाइम नहीं बताया मैंने कि अभी चलेंगे, उसको बात को घुमा दिया मैंने। मैं कहा 1-2 घंटे बाद मसल चाय पी के आएंगे। बोला यार ऊपर ले, हमने नीचे चलेंगे देखने के लिए क्या सीन है। उसी के गांव का एक बंदा आ गया, बोला रे तू यहाँ पे कैसे, ऐसे बीमार हूँ। बोला लेगा थोड़ी, तो उसने मेरे तो विचार किया, ये देख मैंने तो नहीं बोला, ना मेरे पास फ़ोन। बोला आया कैंसर आया। तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो घर में कि पैसा आ रहा 100 रुपये, जा रहे 200 रुपये। वो बोला कि मेरा मरने का मन कर रहा है, मेरे को प्लीज़ या तो मरवा दे या बचवा दे, कैसा करना तेरे हाथ में, जो तेरे को करना कर दे भाई, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो फिर मैंने उनके घर वालों से बात की, तो एक है कोई, उनके पास मैं लेके गया, मैं पर्सनली लेके गया, मैं आप जाओ उनसे मिलो, आप देखो कि क्या सीन है। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपका मन ठुक जाए कि हाँ भाई अब मेरे को बिलीव हो गया, तो मानो, वरना मत मानो, और हज़ारों हैं। मतलब भाई ठीक है, तो हमको लेके चल। मैं लेके गया, कुछ नहीं बताना, ठीक है, आपको जाके बैठना है, मतलब कुछ क्रिया थी वो करके लेके जानी है, ठीक है। तो आप वो अगर वो बोलेंगे भाई ये समस्या किसकी है, तो आप बता सकते हो हाँ भाई ये है, ठीक है। तो जैसे जाते हो बोले कि भाई बीमार कौन है, मतलब मेरा बड़ा लड़का, बोला उसके साथ ये सब हो रहा है। मेरे को तो पता था। घर वाले बोले कि दारू बहुत ज़्यादा पीता, मतलब पी नहीं रहा, पिला रहा है उसको। अच्छा। हाँ, बोला कि जहाँ पे हाथ लगाता ना, पैसे ना मत दो उसको, घर से बाहर जाएगा, दारू का इंतजाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से दारू का इंतजाम होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर भाई कुछ इलाज, उन्होंने कुछ इलाज बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये कर देना। तो फिर बताया कि है कौन, बोला कि तुम्हारे परिवार में कोई मरा हुआ था, ठीक है, वो है, और एक लेडीज़ है। उन्होंने कुछ बताया तो पता लग गया हाँ ये हमारे परिवार की है। तो बोला कि ये हुआ कैसे, तो बोला कि जैसे कि ज़रूरी नहीं कि कोई छुड़वाए वही आए, किसी ने छुड़वाया था उसके पड़ोसी, जिसके मैंने घर कब्जा किया, छुड़वाया, जो छुड़वाया था वो तो हट गया, लेकिन वो बोलते हैं अगर 1 ताश खेलने वाला तो उसके पास 5 ताश खेलने वाले ऑटोमेटिक आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। 2 ताश खेलने वाले वो आ गए, जो उनके परिवार वाले थे, जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी। फिर उनकी मुक्ति करवाई वहाँ पे, कि बोला भाई एक टाइम के बाद ऐसे ऐसे मुक्ति होगी उनकी, तो करवा देना। तो अब उनकी मुक्ति उन्होंने करवाई। थोड़ी प्रॉब्लम तो इनकी, लेकिन अब फिलहाल ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अब भी कभी कभी दारू पी लेते हैं, लेकिन अब छोड़ दी तो छोड़ दी। उसको समझाए बहुत था, हाँ भाई बहुत जी लिया अपने लिए, अब बच्चों के लिए जी ले। बच्चे जवान हो रहे, लड़की 7th-8th क्लास में है, 3 या 4 लड़की हैं, क्या करना अब तो बस जीना ही नहीं बच्चों के लिए जी, और छोड़ दो जो तुमने किया है, जो कर रहे हो सबको छोड़ के भाई इस साइड आ जाओ। तो ये जो ठेकों के बाहर लाइन लगती है, आपको क्या लगता है सब में कुछ ना कुछ घूम रहा है? नहीं, सब में तो नहीं। मैंने आज तक ड्रिंक नहीं की, और ना मैं किसी को सलाह देता, क्योंकि रियली है कि मैंने बेची दारू, हमारे गांव में दारू बेचते थे हम दुकान में। तो भाई मैंने 10 से 12 साल दारू बेची है। और मैंने जो लोगों तो का, आपने? हाँ मैंने, हमारे दारू होती थी तो हम बेचते थे, ठीक है। तो भाई मैंने जो देखा है ना दारू पीने वालों का हाल, मतलब कि मैंने खुद से कसम खा ली कि मेरे को कोई नशा नहीं करना, मैं चाय पीता हूँ दबा के, चाहे मेरे को आप दिन में 20 पिलाओ 30 पिलाओ, लेकिन मैं दारू एक भी टच नहीं करूँगा, ये मैंने कसम खा रखी है। क्योंकि मैंने देखे मेरे जैसे मेरे जो दोस्त बनते थे उनकी उम्र होती थी 35, 40 साल की। मैं स्कूल में जाता तो आसपास के गांव के बच्चे आते स्कूल में, तो मेरे को ये होता कि भाई ये किसका लड़का है। बोलता मैं, मेरा नाम, भाई तेरा नाम, तेरा बाप का नाम बता। मेरे पापा वो जानता हूँ, सब मेरे पास आते थे माथा टेकने के लिए। वो ऑन रोड दुकान थी हमारी, पता था ये भाई ये उसका लड़का है, ठीक है। तो ये होता था, मैंने देखा भाई कि एक इंसान आता था मेरे पास, तो वो आके वो बता रहा, बोला भाई उसकी उम्र होगी कम से कम 40-45 साल, ठीक है। तो एक टाइम के बाद उसके ऊपर 60 से 70 एकड़ ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा होती है, थी मिट्टी, हमारी साइड टिब्बे हैं, मतलब बालू के रेत के उस टाइप की थी, लेकिन 70-80 एकड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो बताया कि इतने से गिलास में सब खत्म। अच्छा जी। तेरे भाभी और मैं दोनों पीते थे भाई साहब। शादी हुई तो मैंने उसको पिलाना शुरू कर दिया, मैं अब बोला बस ये मेरे को पीगी। तो माइंड में क्लिक हुआ, एक लड़का था, हम उसको, लड़के वो अमल ज़्यादा ख़त्म, उसको अमली बोलते थे,
ठीक है। क्या ज़्यादा खाता था? अमल, अफीम वगैरह, अच्छा, वो चाट निकली थी काली काली, क्या पता नहीं कुछ होता होगा, देख लेगी नशा दुनिया। होता है बताओ कोई भाई, अच्छा लग रहा है। काला, ठीक है। तो वो खाता था वो, तो वो इसके नाम पड़ा हुआ था अमली, अमली सब अमली नाम जानते। और मैं उसको बोलता किरलिया, गिरगिट, रंग नहीं बदलता वैसे। वो क्या होता, वो एक पैक पीने के बाद उसकी नाड़ ऐसे होती। अच्छा। हाँ, मतलब एक पैक पीते वो ऐसे करने लग जाता था वो, ऐसे ऐसे। तो मैं उसको किरलिया बोलता। हमारे यहाँ पे गिरगिट को किरलिया बोलते हैं हरियाणा में। माँ किरलिया ही है, माँ वो किरलिया हर रोज आता। वो टाइम था 12-1 बजे, हर रोज आता। एक क्वार्टर पीता और चला जाता, ज़्यादा नहीं पीता, एक क्वार्टर पीता जाता। एक दिन वो आया, मैं उसको हर रोज़ बोलता, मैं साले छोड़ देना, कोई फायदा नहीं मिला, तू तेरा नुकसान कर रहा है। मैं भाई तू नहीं कोई और आएगा, ये धंधा बंद नहीं होगा। और ठीक है, हो तो अच्छी बात है। मैं भाई मैं नहीं चाहता कि कोई पिए इसको, मतलब भाई छोड़ेंगे एक दिन, छोड़ेंगे, वैसे कर रहा। तो भाई एक दिन वो आया मेरे पास दोपहर में, तो बोला मोनू भाई, हाँ। मैं कहा भाई ये ले। तो ना ही कोई पानी मिला, ना ही गिलास में डालना, ऐसे लिया, कट 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 पिया, रख के ला, आज के बाद तेरा भाई दारू नहीं पिएगा। मैं कहा अच्छी बात है। मैं चल मेरी तरफ से फ्री, आज का क्वार्टर, कोई पैसा नहीं मिला, पैसे तो लेने पड़ेंगे, 30-40 रुपये का होते देसी दारू, माल्टा मस्ती। मैं कहा भाई नहीं, मेरी तरफ से फ्री, आज तूने लास्ट बोला है। बोला तेरा भाई आएगा नहीं तेरी दुकान पे, और बता। मैं कहा भाई बहुत अच्छी बात। मैं कहा चल भाई कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती मेरे को पैसे दे के चले गया। 15-20 मिनट हुआ तो किसी ने बताया कि सुसाइड कर गया, फांसी लगा ली भाई। अब सच बताऊं भाई, मेरे रूंगटे खड़े हो गए, मतलब कि दुकान से बाहर पैर रख रहा था मैं, किसी ने बताया तब। वो एक पैर आगे एक पैर पीछे, मतलब झटका नहीं लगता। अब सब कुछ दिमाग में घूम रहा है भाई, यार वो कैसे गया यार, हो कैसे सकता है क्या बंदा। फिर उसके बाद रिकॉल की, मैं क्या बोला कि आज के बाद नहीं आऊँगा, आज के बाद नहीं पीऊँगा। क्या कंडीशन थी, क्या मेंटल हेल्थ थी। और ये भी नहीं कि बंदा स्ट्रेस लेने वाला हो, ऐसे ऐसी करे बाढ़ मजा है दुनियादारी, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तेरे बाप की माँ मतलब ऐसा टाइप, किसी से मतलब नहीं। वो इंसान एकदम से हिल गया भाई। मैं इतनी कम उम्र में भाई मैंने मेरे दोस्त है ना, आज भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जैसे कि आपसे बड़ी उम्र के, 30-30, 35-35 साल के। और भाइयों जैसे मेरा दोस्त था मेरा क्लासमेट, उसके बड़े भाई की शादी में गया था, तो मैं कभी उनके घर पे नहीं गया था। तो मैं फर्स्ट टाइम उनके घर पे गया तो उसका पापा मिला मेरे को, वो हाथ मिला रहा और क्या हाल है। माँ भाई तू वो कैसे, बोला तेरे भतीजे की शादी है। मैं यार क्या कहूँ। तो उसकी मम्मी आई, तो मैं बोला तेरी भाभी आ गई। मामा आंटी के नमस्ते कर चुका हूँ पहले। बोला तेरी भाभी है। तो बोला तू मेरा पापा कैसे जानता है। बोला उसका पापा बोला मेरा दोस्त है वो, इसके पास पिया करता मैं। वाह भाई वाह। तो अब ये बताओ भाई, जाना पहचाना ऐसी होती है, ठीक है, दारू की मामले में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सीन था मेरा। लोग बना के रखते हैं ना दारू वालों से कि भाई किसी दिन ड्राई डे पड़ेगा तो इंतजाम कैसे होगा। बहुत होता है, सच बताऊं, अगर आज भी मेरे पर्सनली, मेरे घर वालों के नहीं, मेरे घर दारू वाले लोग पैसे दे, कम से कम 1-1.5 लाख होंगे। दारू वाले दे, मतलब जो वापस फ्री में लेके निकल उधार वाले। अच्छा हाँ कल देंगे, कल पक्का। अच्छा, इस चीज में भी उधार चलता है क्या? अरे भाई सबसे ज़्यादा इसी में चलता है। अब ठेके वाले तो प्रॉपर जो ठेके वाले हैं इसीलिए तो बिठाते हैं, गांव वालों को नहीं छोड़ते। वो बाहर से बंदा लेके आते हैं उसको छोड़ते हैं, उसको किसी से मतलब नहीं है। 1-1.5 महीने में चेंज कर देते हैं, उसकी जान पहचान उतने में चेंज कर दिया। उधार करेगा नहीं वो। अब आप एक बंदे को 6 महीने बिठा लो, जो दारू वाले ने भाई साहब आपका हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, अब बोले पापा बोलो, पापा बोलेंगे। इतनी गंदी आदत है इसकी। तो मैंने सुना भाई इन सब चीजों से ज्यादा तो सूखे नशे होते हैं। सूखे नशे तो हैं, लेकिन सूखे नशे के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। हाँ ये भी है। पैसा कहाँ से लाओगे भाई, पीएचडी करके बैठे हुए हैं इस पे। भाई मैंने ये चीज़ देखा भाई, बहुत गंदा तरीके से देखा है। और जो मेरे कांटेक्ट में, मैं सबको बोलता हूँ भाई ये काम मत करना, एक मास मीटिंग से दूर हो जाए। अपने पास बहुत चीज़ हैं। अगर मैं जिम जाता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, और डब्बा खा रहा है भाई, मेरे 5,000 रुपये दे रहे हैं, तेरे से किसी जीव की तो हत्या नहीं कर रहा मैं। ठीक, किसी की यार जीवन तो भगवान ने उनको दिया, काट रहे हो तुम, मार रहे हो, तो उनकी तो जीवन बेचारे का। खैर भाई, आते हैं अगले किस्से पे। हाँ, तो अगला किस्सा है, ये मेरी नानी ने बताया था कि उनके भाई, जैसे कि उनके भाई के साथ हुआ था बचपन में। तो उनके भाई के साथ हुआ क्या था, जैसे कि वो बच्चा है ना, बिल्कुल हो क्या रखा था कि मेरी नानी सबसे बड़ी हैं, ठीक है, उनसे छोटा एक लड़का हुआ, उसकी डेथ हो गई। ऐसा होता है कि छठी के दिन डेथ हो जाती,
ठीक है। तो उन्होंने कहीं से डोरे ताकि करवाए तो बोला कि कुछ ना कुछ एंटिटी वगैरह है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल तो लोग करवा रहे हैं, उस टाइम पे करवाने की जरूरत नहीं होती थी, सब कुछ खुला। ये देख लो, मेरी नानी की बात है ये, मेरी नानी छोटी सी थी उस टाइम पे, तो कितनी पुरानी बात हो गई है। तो उस टाइम पे बहुत दूर दूर तक लोग रहते थे। ये नहीं था कि भाई अब तो कंजस्टेड हो गया बहुत कुछ, पर ये था एक मकान यहाँ पे है, 200-300 मीटर पे एक मकान, मकान भी कहाँ थे, ऐसी झोपड़ी होती थी, ऐसा सीन था। तो उन्होंने झोपड़ी टाइप बना रखा था अपना। तो ऊपर क्या रखा था कि कड़ी होती थी पहले, कड़ी समझते हो, कड़ियों की छत होती थी पहले, कड़ियाँ लकड़ी की छत होती थी ऊपर। ठीक है। जैसे अब तो लेंटर है, गाटर चौके हैं, तो लकड़ी की छत होती थी, पहले कड़ियों की। टीन वगैरह भी हुआ करती थी ना। हाँ, लकड़ियों की छत होती थी, टीन वगैरह भी कहाँ थी उस टाइम पे, छप्पर डाल देते उस ऐसे। टाइम तो खैर फिर सब हाँ। कुछ उसी जुगाड़ वाला काम। तो ऐसा सीन कर रखा था। तो होता क्या कि वो बच्चा हुआ, तो छठी का दिन जब आया तो सबको ये हुआ कि भाई आज इसका पहरा करना पड़ेगा। तो जो मेरी नानी के फादर थे, उनका कोई दोस्त कज़न था, तो उनको बोला कि भाई आज रात को इसकी रुखाली करनी है बच्चे की, ठीक, बैठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। वो जिससे इलाज करवा रखा उसने ये बोला था कि भाई वो था राजस्थान से, ठीक है, और उस टाइम पर आने जाने साधन कोई था नहीं। यह था कि ऊँट थे, ऊँट गाड़ी बैठो, बलद गाड़ी बैठो या फिर जाओ। तो ये मान लो कि अगर इतना दूर था कि कम से कम 10-12 घंटे लगते थे ऊँट गाड़ी पे, होगा शायद मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर दूर। तो जो हमारा गांव वो राजस्थान बॉर्डर पे ही है, तो मेरे गांव से 30-40 किलोमीटर से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा नानी गांव, वो जो मेरा नानी गांव वो मेरे गांव से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, नानी घर पे रहता हूँ मैं, तो वहाँ से 30-40 किलोमीटर और था, तो था 60-70 किलोमीटर के आसपास। तो उस बंदे को पता चल गया था ना कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, पता चल गया। हाँ, उसको पता चल गया। मतलब कि उस टाइम प्योर सिद्धियाँ थी भैया, जो पूर्वजों से चलती आ रही थी। आज ऐसे मैं कर रहा हूँ साधना, ठीक है, लेकिन उस टाइम में पूर्वजों से जो चलती आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चल रही थी। तो हुआ क्या कि उसको पता चल गया कि आज प्रॉब्लम हो सकती है। फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो उनको बोला गया था कि आज की रक्षा कर लेना, कल से कुछ नहीं होने दूंगा। को धागा वगा दिया था कि आज इसका टाइम पूरा हो गया, यह धागा मतलब कि आज का दिन छोड़ के नेक्स्ट डे होगा, देना पड़ेगा। मतलब चल ठीक है। तो वो क्या कहा कि उन्होंने रात को रुखाली करने लगे, घर के बाहर अंदर लॉक लगा दिया, कुंडी लगा दी, और घर के बाहर बैठ गए। घर के बाहर आग जला के बैठ रहे थे। थोड़ी सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की सर्दी थी, आग जला के बैठ गए। हुक्का हुक्का चलता गांव में, हुक्का हुक्का फिर आराम से बैठे, ठीक है। तो अंदर से जो मेरी नानी की अम्मी थी, उनकी चीखने की आवाज़ आई कि तुम हुआ क्या। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कुछ नहीं। इतनी देर से अंदर से बाहर से एक अंदर बिल्ला आया, काले कलर का, प्योर काला। वैसे कि वो बोलते कि भाई बिल्ली क्या शेप थोड़ी उतनी सी होती है वो, लेकिन वो उससे डबल था, जैसे कोई जंगली जानवर होता है। तो उनको लगा कि जंगली जानवर लठ लठ लेके आए, डंडे वगैरह, तो मारने लेकर के। तो वो चढ़ गया ऐसे दीवार पे, सीधा दीवार पे चढ़ गया, और फिर ऊपर वाले पे चढ़ गया। अच्छा जी। तो घर वालों को पता चल गया भाई ये है। तो जो नानी की मम्मी थी, उन्होंने बच्चे को ऐसे गोद में ले लिया, ठीक है, अच्छे से बोझ लेके बोला कि भाई तू बैठी रहा, हम हैं। लठ वठ मारे उसके, तो मार के वो मुश्किल से बाहर निकाला। वो बाहर निकल के गया, दरवाज़ा बंद किया, अंदर ही थे सब। फिर बाहर से आवाज़ आई कि आज तो इसको बचा लिया, कुछ अगला टाइम और बता कि उस दिन नहीं छोड़ूंगा इसको, और तुम्हारे तीनों को खा गया मैं, ठीक है, और इसको भी लेके जाऊंगा, कितना भी जतन कुछ भी कर लो। तो उस बंदे को पता चल गया। जैसे वो रात भर सोया नहीं, जैसे सुबह, ये बात है 2-3 बजे की, 4-5 बजे वो रखता था बेड का रेवड़, ठीक है। तो जिसको पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे सीन हो रहा है वहाँ पे, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि आज भैंस को लेकर के, मतलब बकरियों को लेकर के तुम जाओ, मैं ऐसे प्रॉब्लम हो रही, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो जा रहा, तो यहाँ से जो मेरी नानी के फादर थे, उन्होंने अपने दोस्त को जो भी था उसको भेज दिया कि जो उसको बुला के लेके आओ। तो पहले मेरे गाँव आया, मेरे गाँव से एक बंदे को और लिया, फिर जा रहे थे, रास्ते में से वो आ रहा था। वो बोला कि प्रॉब्लम हो गया, मतलब टेंशन मत कर, मैंने इलाज कर दिया, सब कुछ शांत हो गया। अब वो क्या कर रहा था, बच्चा दूध नहीं पी रहा था, रोए रोए जा रहा था। ये मान लिया कि पूरी रात हो गई उसके रोते हुए, 2-3 बजे लगातार, 7, 8, 9, 10 का टाइम हुआ तो लगातार रो रहा। तो बच्चा 24 के दिन, छोटा सा बच्चा, तो दूध वगैरह नहीं पी रहा था। तो उसने कुछ किया वहीं से, कोई मंत्र वंत्र, तो उसने दूध पी लिया था। तो बोले कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, मेरे टेंशन मत ले, चल मैं उसी के लिए आ रहा हूँ, लेकिन बच्चे ने दूध पी लिया है,
ठीक है, कि इस टाइम पे दूध पी लिया था कि से आधा घंटा पहले, कि अंदाज़ा लगाया जैसे कि 8 बजे दूध पी लिया था उस बच्चे ने। तो वहाँ पे गए तो पूछा, वो बच्चा ठीक है नॉर्मल, तो पूछा कि मतलब हाँ 8 बजे दूध पी लिया था। तो उस टाइम पे उसने बता दिया था, उन्होंने डोरा वोरा किया, तो उसके बाद वेल मेंटेन, सब ठीक हो गया। हाँ सब ठीक हो गया। तो भैया उस टाइम पे इतनी प्योर सिद्धियाँ थी, कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया उसने। फिर उसके उन्होंने खुश करके अपने खुश हुए तो एक पजामा कुर्ता सिलवा दिया। उस टाइम पजामा कुर्ता सिलवाना बहुत बड़ी बात थी। तो आज ये मान लो कि आप किसी 10-12 हज़ार रुपये दे रहे हो, उस टाइम पजामा कुर्ता उसके टाइप का होता था, खादी का कपड़ा था। तो ये स्टोरी उस टाइम की है। तो फिर बाद में ठीक हो गया था। कई भाई आपके दोस्तों ने आपको चैलेंज दिया तो आप जाओगे? कहाँ पे? कब्रिस्तान, शमशान। भाई चैलेंज दिया तो जाके मीठा खाना है। चैलेंज नहीं, मैंने एक स्टोरी बताऊँ आपकी, एक किसी मेरी स्टोरी बता रहे हो नहीं क्या? मैंने एक बता रहा हूँ, याद आ गई, किसी से सुना था मैंने। तो ऐसी बात चल रही थी, तो बोला कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं का कोई लड़का था, बोला कि मैं घर का, मैं किसी का नाम रिवील नहीं होना कौन था, ठीक है, लेकिन आप किसी से पूछोगे सब बता देंगे कि हाँ भाई ये उनका लड़का है। था, है नहीं था, गया। तो दारू वारू पी रहे थे, तो ऐसे आपस में शर्त लग गई कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, ये नहीं होता, वो वाला कुछ नहीं होता ऐसा। बस एक काम कर, 2 लड़कों में शर्त लगी, 30 था तो 3-4 लड़के थे, वो दोनों ने पीछे हट के बोले हम, हमारा कोई साथ नहीं, हम जा रहे अपने घर पे, तुम अपनी बात करो। तो एक मानने वाला, एक बिना मानने वाला। तो जो मेरी तरह बेवकूफ़ था ना मानने वाला, तो बोला भाई एक से कल की पार्टी तेरी तरफ से, दारू वारू सब तेरी तरफ से, ठीक है, मैं चाहूँगा। बोला भाई शरत एक है, जाएगा तो ला क्या, 5 किलो बूंदी ले लो। अच्छा, ठीक है, जैसे आप एंट्री करोगे, मेरे को नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, एंट्री करोगे बूंदी को पीछे फेंकते चलना कि आओ चख लो, आओ चख लो, आओ प्रसाद चख लो, आओ, ऐसा कुछ बोलना था। तो कि पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। तो बोला कुछ नहीं होता, ड्रिंक व्रिंक कर रखी। तो उन्हें सेम किया, 5 किलो बूंदी उठाई, शमशान घाट में गए। तो गए 12 बजे के आसपास, कि पहले बैठ के उन्होंने बूंदी ले लिया 8-9 बजे तक, ठीक है। तो करते हैं, तो अच्छी दारू वालों फिर पी ली, गए तो सेम करता गया। तो जो बाहर लड़का खड़ा था वो उसने बताया कि जैसे वो ऐसे करता जा रहा, मेरे को लोग दिखने स्टार्ट हो गए। और मैं बोल रहा कि भाई पीछे मत मुड़ना, भाई पीछे मत मुड़ियो, भाई बहुत अच्छी चीज़ आ गई, पीछे मत मुड़ना, ठीक है। लेकिन जैसे वो लड़का, उसने बोला कि मजाक कर रहा है ये, जहाँ मुड़ गया वो पीछे, मुड़ते बोला कि उस लड़के ने बताया फिर घर वालों सबको कि किसी का सर नहीं था, किसी का धड़ नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का आधा चेहरा जला हुआ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, मैंने देखा। और बोला उल्ट को वहीं पे बेहोश हो गया। तो उस दूसरे लड़के ने दोस्तों बुलाया, उसको उठा के लेके आए, सब कुछ गायब हो चुका था, बूंदी वूंदी कुछ नहीं पड़ा था वहाँ पे, एक दाना भी नहीं था, कैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ऐसा सीन हुआ। तो उसको उठा करके लेके आए, लाए तो घर पे 1 दिन बाद उसको होश आया, दवाई लाई दी। तो उसने बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा दिखा, ऐसा सीन हुआ। तो कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन मोस्टली हुआ कि ये कि 10 से 12 दिन के बाद लड़की की पता नहीं कैसे डेथ हो गई। तो उसने बताया दिखा क्या था? हाँ ये बता जो मैंने आपको बताया, किसी की नाड़ नहीं थी, किसी जब मुड़ा था वो, हाँ मुड़ते मुड़ते जो देखा बता कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये देखा, ठीक है। और उसके बाद रेगुलर मेरे को दिखते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे डर की वजह से डेथ होगी, तो डर भी किसी चीज़ का होता होगा ना। उसको तो जब दिखाया तभी तो महसूस हुआ, उससे पहले तो खूब घूम रहा था भाई, खुश हो गए मज़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। वही मान लो कि 7-8 दिन वो बस बेड पे रहा, उठा भी नहीं वो। अगर आपको कोई झटका शौक लगता तो ये थोड़ी ना कि आप पैरालाइज हो जाओगे, उठोगे घूमोगे फिरोगे, बैठी कर दिमाग में तो टेंशन है। एक लड़का ऐसे मेरे से जिद्दी बांध रहा था, मैं जिम में था, तो जो जिम वाला ट्रेनर है, तो ऐसी ही बात चल रही, वो बोला कि भाई अंधेरे से रात को मेरे अंधेरे से डर लगता है। माँ क्यों? तो बस ऐसे ही, वैसे किसी को होता कोई अंधेरे में नहीं सो सकता, ऐसे ही लगता। मैं कहा अच्छा, फिर माँ को तीसरी शक्ति का आमना सामना हुआ। तो वो बोले तीसरी शक्ति? माँ बस समझो कुछ जो नेचुरल ना हो, बताऊँगा किसी दिन। तो एक लड़का और जिम कर रहा था मेरे साथ, तो बोला क्या क्या क्या, मेरे को बताओ मेरे को बताओ। मैं कहा भाई ऐसे ही कोई भूत प्रेत का होता है ऐसा कुछ, हमें तो नहीं दिखा कभी, हमें दिखाओ। माँ भाई पता नहीं, मेरे को होता होगा, मेरे को तो नहीं पता, मैं शायद, मगर इंसान है भगवान है तो कोई गंदी चीज़ भी होगी, अच्छा इंसान है तो बुरी चीज़। सुनो एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, शायद पता नहीं बिहार से था यूपी से। माँ क्या हम आपको बताएं, बाबर आया था, बाबर ने बाबरनामा किताब लिखवाई थी,
हाँ, उसमें उसने लिखा था जो भारत है वो बाबाओं का और पाखंडियों का देश है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दी उसने। मैं कहा भाई अच्छी बात है, माँ तुम्हारी फैमिली मेम्बर था ना शायद कोई, ला कौन, माँ बाबर, माँ उन्हीं के कोई वंशज हो गए तुम। तो ऐसा नहीं है, हमें दिखाओ, कभी एक काम करो, हम IAS की तैयारी करते हैं, हमारे पास आओ कभी। मैं कहाँ पे, हमारे रूम पे, मैं फिर हम तुमको बैठ के पढ़ाएंगे किताबों को। मैं क्या अच्छा, बोला फिर, बोला तुम क्या होता है, हमारे काम कर टोने रोड के दिख रहे होंगे, और कभी मार लात मिलते हैं भाई, हर जगह रखे होते हैं, कभी मार लात, कभी गाली दे, कभी थूक, मैं लेकिन अपनी मर्जी से करा, गड़बड़ों को पहले बता दी ये करके आया हूँ, ठीक है, फिर मेरे को ये मत करना ये क्या कर दिया। बोला नहीं, तुम्हें कैसे समझाए, हम तुम्हें नहीं समझा पा रहे। मैं भाई मैं दीवार के साथ टक्कर नहीं मार सकता, अपना काम करो, मेरा कर रहा हूँ, ठीक है माँ, लेकिन अगर कभी ये मन में हो जाए ना कि देखना है, माँ जी मेरे साथ मैं कराऊंगा तेरे को साक्षात दर्शन सब चीज़ों के, ठीक है, मतलब कैसे कराओगे माँ, वो मेरा काम है, कोई ना कोई तो ये तन किसी से पूछ के निकालूंगा भाई कि क्या क्या करना पड़ता है। फिर आपने जो शो नहीं किया थोड़े दिन पहले, आपने बताया था कि आप कुछ लोग इकट्ठा कर रहे हो फीस वीस लेके, हाँ वो अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं क्या, आपने कुछ बताया था। मैं कहा फिर मैंने आपकी वीडियो दिखाई, मैं इनके पास हूँ, ये भी सब अपना पैसा छापने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। माँ भाई ठीक है, और पैसा छापने के बाद तो तेरा टूर हो जाएगा, वहाँ पे लड़कियाँ भी आएंगी, नैन मटक्का कर लियो। बोला नहीं हम ऐसे वैसे नहीं, हमको IAS बनना है। मैं भाई ठीक है तू IAS बन। तो भाई जो बिल्कुल नहीं मानने वाले वो नहीं मानेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो, और जब इनकी फटती है ना तब इनके समझ आता है कि हाँ सब कुछ होता है। कुछ नहीं, बाबा बदलते फिर और क्या होता है। बाबा भी सही नहीं मिलते, फिर तभी तो मिलते बाबा खाने वाले मिलते हैं भाई, 50,000 दे, 1 लाख रुपए दे। आजकल तो इतने में होता ही है, आज तो सीधा 10 लाख 5 लाख 3 लाख 4 लाख इतने से गाँव वाले एरिया में भी चलता है, गांव वाले में तो 5,000 में भी हो जाएगा। हाँ उनको बेचारा अपनी पता नहीं ना औकात, उनको तो औकात इतनी है भाई, मेरे औकात 5 है, मेरे को पता ना मैं उनकी औकात कितनी है। 1 हफ्ते का राशन 1 महीने का राशन मिल जाए वो ठीक है, नहीं तो जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो इस चीज के बारे में आप उनसे पूछने जाओगे वो उसी चीज के 21,000 रुपए ले लेंगे। हम तो पूछा के 21,000 रुपए ले रहे हैं, 11,000 रुपए ले रहे हैं, बिजनेस है। मेरा मानना तो ये जो पैसे ले शायद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके पास कोई सिद्धि, आपके पास कोई भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया है, तो भाई ऐसे हरियाणा में एक आदमी है, मेरे को ये नहीं पता, मगर कोई किसी को पता हुआ तो बता देगा, सुनेगी, हरियाणा से बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपकी, तो बता देंगे। वो क्या होता है कि अगर आपके कोई कांटा लगा हुआ है हाथ में, कितना पुराना कहीं पे भी, अपनी जीभ से निकाल देता वो। जैसे कि आपके हाथ में यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ। तो अपनी जीभ से निकाल देगा वो। जीभ लगाएगा? हाँ, कि मेरे ऐसे कि कैसे करेगा पता नहीं, जीभ से निकाल देगा वो, मैंने सुना है बहुत से लोगों हमने तो रील्स पे देखे बस, बहुत से लोगों सुना है। पेट में से पथरी निकाल देते मुंह से, उसका तो पता नहीं। हाँ मेरे ये दोस्त इसके पापा ने बताया था कि उन्होंने जाके प्रत्यक्ष देखा है कि जीभ से कांटा निकाल। हाँ, कि बोले कि वो, मैं मान लो कि किसी भगवान वान किसी को नहीं मानते, ये मान लो ये जो लोग हैं ये किसी को नहीं मानते, कुछ नहीं होता भाई, इंसान है बस और कुछ नहीं है। क्या होता है भगवान, हमको दिखाओ कहाँ भगवान। ऐसा लोग अगर कोई बात बता रहे तो उसे चाहिए तो बोला कि ये गांव का नाम बताते, मेरे को याद नहीं, कि भाई इस गांव में जाके आप देख लो कि हुआ, हमने देखा उस गांव में है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल उसको हायर कर रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहा वो, सिर्फ 5 रुपये लेते हैं। बड़े वाले हॉस्पिटल क्या कह रहे हैं, हायर कर रहे हैं, आ जाओ कि फास्ट निकाल देना। नहीं, आज से वो बता रहा था कि उसने बताया किसी को, आज से 20-25 साल पहले उसको 25 से 30,000 को ऑफर कर रहे थे। आज से 20 साल पहले 30,000 रुपये मान लो कि बहुत अच्छी, लाखों हाँ, अच्छे खासे। आज के 2 लाख और उसके 30,000 बराबर है भाई। तो ये सीन था, तो बोला नहीं मेरे को 5 रुपये में निकालूंगा, मैं स्टार्टिंग से लेकर आज तक सिर्फ 5 रुपये ले रहा है, जीप से निकाल रहा हूँ। अब आते भाई उस किस्से पे जो एक किस्सा अभी तक चलता। तो ये किस्सा मेरे दोस्त का है, उसके फैमिली में हुआ था और आज भी चल ही रहा है, ये नहीं पता कब तक चलेगा। और कम से कम 30 से 40 बाबा बदल लिए, ठीक है, और जान भी चली गई। और घर में ये मान लो कि करोड़ों से रोडों तक तो नहीं, लेकिन हाँ बस ठीक है, अब खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन पहले ये था कि अगर फॉर्च्यूनर लेनी है फिर क्या सोचना है, चलो कैश में लेंगे। और आज ये है अच्छा एल्टो लेनी है किस्त में ले ले, एसी लगवानी है बजाज कार्ड पे ले लो, ये सीन है। लेकिन हाँ अब कुछ ठीक हुआ है कि अच्छा रास्ता मिल गया, अच्छे लोग कांटेक्ट में हैं, और जो फैमिली वाले वो थोड़ा ज़्यादा ही धार्मिक हैं, भले अब ज़्यादा हो गए थे तो पहले भी, लेकिन अब तो बस यही एक्सेप्ट कर रखा कि भाई जो भी हो रहा है पूर्व जन्म का है, पुराने कर्म। हाँ कुछ ना कुछ तो है ही। तो ये स्टोरी है ये कि
जो मेरे दोस्त की दादी थी उसकी 5 लड़कियां थी, ठीक है। तो जब बड़ी वाली की शादी थी उसी में उसको किसी ने कुछ करा पिरा दिया था, ठीक है। तो बचपन से उसके साथ हो रहा था, तो बचपन से कहीं पे जाती पेशी वेशी आती थी, ठीक है। तो सबको ला के भैया पहले तो फंड कर रही है, ये कर रही है। फिर हुआ क्या कि जैसे कि और बीच की बची 4 लड़कियाँ, जो सबसे छोटे वाली थी उनके पापा की डेथ हो गई थी। जो सेकंड नंबर वाली लड़की थी उसकी शादी होनी थी, शादी से 10-12 दिन पहले पापा की डेथ हो गई, ठीक है। तो उसकी शादी तो जैसे तैसे कर दी उन्होंने। तो शादी करने के बाद हुआ क्या कि जो छोटी वाली लड़की थी सब बोलते उसको सदमा लग गया, सबको लगा कि 8th क्लास में थी, सीधी स्टोरी शिफ्ट होगी छोटी वाली लड़की पे कि रोल घूमेगा बड़ी वाली छोटी वाली पे, ठीक है। फिर बीच में करेक्टर आते जाएंगे। तो हुआ है कि छोटी वाली लड़की थी तो वो 8th क्लास में थी। 8th क्लास के पहले बोर्ड होता था, जब बोर्ड के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के, तो लड़की ने पूरे स्कूल में टॉप किया था, अच्छी होशियार थी। सेकंड सेमेस्टर आते थे उसने अपनी बुक्स को फाड़ना शुरू कर दिया, बुक्स को फाड़ फाड़ के, ठीक है, मतलब कि स्कूल में नहीं जाना, कोई पढ़ाई नहीं करनी। तो लगा भाई शायद दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक दो बार सर ने सर में डंडा ही मार दिया। पहले मार देते थे टीचर, पहले दबा के, मैं बहुत कुटा भी बहुत कुटे स्कूल में बहुत। तो कहीं पे ये नहीं था कि भाई इसके हाथ पे मारना है पैर पे मारना, जहाँ पे लगा लग गया, सिर में 1-2 डंडा लग गया तो गड़बड़ हो गया भाई, शायद दिमाग की नस वस काम करना बंद कर गई। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो हमारे हिसार पड़ता है, सुना होगा आपने, हरियाणा हिसार। हाँ हिसार। तो हिसार में मेरे हिसाब से हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हिसार में ही है, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हॉस्पिटल में हर एक हॉस्पिटल तो दिमाग का था कि भाई ये हम हैं दिमाग के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट, उसके पास गए, बोल रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लड़की बिल्कुल ठीक है। लड़की धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है दबा दबा के। ये मान ली कि यहाँ पे रो रही है तो कम से कम 500 मीटर तक सुन रही है, लड़की रो रही है भाई, दिमाग की प्रॉब्लम, कुछ बोले भाई ओपरी पर आई है, किसी ने कुछ करा दिया, चेक करवा रहे। तो वो जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको सब फ्रॉड मिलते, लाओ 5,000 रुपये चढ़ा दो, कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करने होने जाना कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे लड़की की उम्र बढ़ती गई। तो वो लड़की अब फ़िलहाल 32-33 की शायद अनमैरिड है, ठीक है। तो थोड़ा और पीछे चलते तो वो लड़की ऐसी करती तो उनके एक रिलेटिव, उनके भाई मान लो या कोई फैमिली मेम्बर, एक इंसान, वो उनकी शॉप थी। तो शॉप से क्या होता कि घर था शॉप से कम 800-900 मीटर दूर। अगर वो रोए तो वहाँ तक सुनाई तो नहीं दे, लेकिन अगर दबा के रोए तो वहाँ तक थोड़ा थोड़ा ये लगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही किसी न किसी घर में, यानी कि तुम्हारे घर में है। तो लैंडलाइन के फ़ोन थे, उनके पास कीपैड फ़ोन था, जो शॉप पे थे, घर पे लैंडलाइन फ़ोन था। लैंडलाइन से फ़ोन किया कि भाई आ जा, घर पे ऐसे से वो लड़की रो रही है, ठीक है। तो जब तक वो इंसान दुकान से चले नहीं तब तक वो दबा के रोए। अब जैसे कि वो भी चल पड़ा, रोना बंद, बिल्कुल बंद। अब उसको क्या पता वो चल पड़ा, ऐसे ऐसे भी उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे कि उसके पास फ़ोन कर दिया, ठीक है, लेकिन वो 10 मिनट बाद चला है तो 10 मिनट तक लगातार रो रही है। वो जैसे वो चला वहाँ पे एकदम चुप। और जैसे कि किसी दिन वो रो रही है, वो बिना फ़ोन की बस अपने मन मर्जी से चल पड़ा वहाँ से, तो भी चुप। तो चुप गवन देखिए एकदम चुप कैसे होगी। अभी 1 मिनट पहले रोना स्टार्ट किया, 2 किल मारती चुप होगी। तो ये हुआ तो हुआ कैसे, तो देखा अच्छा, फिर 2 मिनट बाद वो घर पे आ गए, अच्छा ये आ गए। तो बीड़ी पे तो ठीक रहती। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर ऐसे सेकंड नंबर की लड़की की शादी होगी, थर्ड नंबर की लड़की की शादी होगी, फोर्थ नंबर की, थर्ड वाली थी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, ठीक है, लड़की A1, लेकिन आज तक जॉब नहीं मिल रही। अच्छा। कोई भी एग्ज़ाम दे, ठीक है, कोई जॉब मिल रही तो इतनी दूर मिले कि फैमिली वालों अलाउ नहीं किया, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के 2-3 हुए उसके अटैम्प्ट क्लियर, लेकिन रीज़न ऐसा कि वो कर ना पाए जॉब मिले तो ऐसे मिले कि भाई मेघालय मिल गई जॉब, मतलब उस साइड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चली गई, ठीक है, JNK की तरफ चली गई, ऐसे जॉब मिले पर टीचर के लिए, ठीक है। KVS वगैरह में स्कूल दूर दूर होते हैं ऐसे, तो वो फैमिली वाले नहीं करने दी। लेकिन वो उसका वो बच्ची इसलिए क्योंकि वो बचपन से छोटी सी थे, वो हनुमान जी की पूजा करती थी बचपन से लेके अभी तक। और जो सबसे बड़ी वाली थी वो माता की पूजा करती थी, लेकिन फिर भी वो चक्कर में आ गई, जैसे कि होती तो कोई नेगेटिव एनर्जी बोलती मैं माता हूँ,
मेरे को पेड़ा दो, मेरे को ये दो। भोग ले लिया, वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो उनको पता नहीं था, वो चेक करवाते कहीं पे तो कोई बोलता, कभी बोलता मैं तेरा बाप हूँ, कभी मैं तेरा भाई हूँ, मैं कभी तेरा चाचा हूँ, कभी वो हूँ, तो चलता रहा। तो वो बाबा बदलते रहे। फिर 4th नंबर की लड़की की शादी हुई। वहाँ पे भी सब तहस नहस, किसी की आपस में नहीं बन रही, सब एक दूसरे को ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ है, सारा दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो घर पे आई, घर पे मतलब पंचायत वगैरह चलती रहती है। हरियाणा में पंचायतें होते हैं, कोर्ट केस बहुत कम होते हैं, अब हो गए ज़्यादा, लेकिन पहले पंचायत ही सब कुछ फैसला करती, तो होते जाते रहते। तो सीन ये हुआ कि जैसे कि वो घर पे आई, तो अचानक से जो 4th नंबर की लड़की थी, एक रात उसको पेट में दर्द हुआ। तो वही घर वालों ने फटाफट उठा के हॉस्पिटल लेके गए, नियर बाई जो हॉस्पिटल था, उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया कि भाई इसको लेके जाओ यहाँ पे जयपुर में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मान सिंह राम शायद, मेरे को पता नहीं कि यही हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक ही है। तो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। अब चौंकाने वाली बात ये है, ऑपरेशन जैसे किया, ऑपरेशन के बाद उन्होंने ऊन का गोला पेट से निकाला। ऊन का गोला? हाँ, प्रॉपर गोला नहीं था वो, मतलब ऊन का इतना बड़ा धागा कि जैसे गोला बन जाए। डॉक्टर को लगा कि ये इम्पॉसिबल है, कोई इंसान लगातार ऊन को ऐसे धागा खा नहीं सकता। ऐसे खाओगे तो कुछ तो आपको स्पेस चाहिए ना, काट के खाओगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके, लगातार पूरा गोला गोला आप नहीं खा सकते भाई, ठीक है। तो पूरा गुच्छा निकला, यहाँ से ऐसे पेट 4 टुकड़े करके निकाल लिया वो। तो डॉक्टर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फैमिली वाले भी, वो भी ज़्यादा नाराज, ससुराल पक्ष ज़्यादा नाराज़ हुआ कि भाई ये क्या है, वो तो लड़की में कमी निकाले, किसी ने ये किया वो किया। फिर 1 डेढ़ 2 साल तक लड़की बेड पे रही, अपनी मायके लेके आई, वहाँ पे बेड पे रही। एक दिन मायके में उसकी डेथ हो गई, चौथी वाली की। हाँ, डेथ हो गई। 2 बच्चों को छोड़ के वो चली गई, ठीक है। तो फिर चेक करवाया उसका, तो चेक करने वाले ने बताया कि वो लड़की, फिर क्या हुआ, वो लड़की अपनी बड़ी बहन में आने लगी, उसकी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने चेक करवाया कहीं पे, वो उन्होंने बताया कि मैं खाती थी, ठीक है, ना तो आसपास कहीं पे उन्हें मिलती। लड़की बोली कि मैं खाती थी? लड़की नहीं, लड़की के अंदर जो चीज़ थी। अच्छा, एंटिटी बोली कि मैं खाती थी? मैं खाती थी, मैं मंगाती थी। लाते कहाँ से, मैं अपने आप लेके आती। वो उस लड़की ने बताया था घर वालों को कि मेरे को रखा मिलता घर पे ऊन, हाँ, ये रखी यहाँ पे। अब कोई आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं, कोई ऐसा बच्चा भी नहीं कि उसकी स्वेटर वेटर बना रहे हो, ना उस लड़की को खुद को नॉलेज कि भाई मैं कुछ स्वेटर बनाऊं। घर में किसी को नॉलेज नहीं है, ना ही कोई सीखने की इच्छा, तो वैसा ट्राई करते हैं, ट्राई करने की कोई इच्छा नहीं। तो भाई समस्या क्या आ रही है, पता नहीं भाई हो क्या रहा है एकदम से। तो प्रॉब्लम हो रखी उस लड़की को, मतलब कि पूरी फैमिली को प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर उसको देखा कि भाई कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ा। फिर उन्हें और चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि शायद एक अकेली नहीं, 7 से 8 पड़े हुए हैं। ओह, ठीक है। ये सब पता करो ना डेथ होने के बाद। जो पहले वाली गई थी? हाँ, जो चौथी गई थी? हाँ, चौथी डेथ होने के बाद ससुराल वालों ने चेक करवाया, ठीक है। पीर वाले तो सदमे से उबर ही नहीं कि हुआ क्या, एकदम हो क्या गया, समझने की। उनको तो ये टेंशन कि हमारे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वो भाई बिना माँ बाप के हो गए, ठीक है। तो घर वालों ने इसीलिए चेक करवा के उनके घर में और प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। थोड़े टाइम बाद अननेचुरली उसकी सास की डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, एकदम से बीमार हुई, रात को सुबह गुड़गांव हॉस्पिटल में ले गए, आती डेथ। उनको समझ नहीं कि हुआ तो हुआ क्या। फिर उन्होंने चेक करवाया तो उनको पता लगा कि भाई ये तो बहुत बड़े वाले स्तर पे खेल हो रखा है इसका, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई समस्या क्यों है, कब से है। तो बता कि कुछ मैटेरियल की कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हैं तुम्हारे ससुराल पक्ष की, कुछ पीर पक्ष की, जो कि बचपन से इनके साथ हैं। अब वापस स्टोरी चलते हैं कि जब उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, सबसे पहले वाली, हाँ, तब वो छोटी छोटी थी, हाँ, तभी किसी ने करवा दिया, और तभी से वो धीरे धीरे पक गया। वो एक जगह रह के धीरे धीरे, जैसे कि उसको ये लगना कि तो मेरा ही घर है, हर चीज़ को लगता है भैया तो मेरा है सब कुछ। तो ऐसे करते करते, और जो पीहर पक्ष का था, डाउनफॉल एकदम से आना स्टार्ट। ये मान लो कि पहले गाड़ी थी, गाड़ी चली गई, भैंस थी, भैंस एकदम अचानक मर गई, गाय अचानक मर गई, आज भैंस मरी, 2 दिन बाद गाय मर गई, 3 दिन बाद गाड़ी ठुक गई। प्रॉब्लम लगातार चलते आ रही, और वो आज तक अभी भी ये हो रहा कि वो किसी के पास जा रहे थे, ठीक है, छोटी वाली की लड़की के लिए। अब बड़ी और छोटी वाली 2 ही मेन टारगेट हैं, और जो 2 लड़की और बच गई, वो एक जो पढ़ी लिखी जॉब नहीं लग रही थी, तीसरी, ठीक है, और जो 4th नहीं 3rd ही तो थी जो पढ़ी, गांव में सबसे पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। सेकंड वाली पढ़ी थी। अच्छा, सेकंड वाली। 3rd वाली
थी उसकी शादी कर दी थी, ठीक है। तो उसके पहले बहुत टेंशन वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती, अब भी वो ऐसी है कि बात करेगी तुम गुस्से में, उसको असर दिखता है लेकिन वो मानती नहीं, कुछ नहीं होता, भगवान होता बस, और कुछ होता ही नहीं, मैं तो मानती नहीं, कुछ होता ही नहीं, मतलब उसके टारगेट उसका ऐसा फंडा चल रहा है अलग से ही। सेकंड वाली है उसका ये है कि भाई चलो जो भगवान की इच्छा, जो हनुमान जी की इच्छा, वो सब कुछ, उसकी फैमिली है A1 फैमिली मिली हुई इसको, सेकंड वाली को, मतलब कि पैसे की तरफ से लगा लो, उनको ये नहीं आज कमाना छोड़ दें तो 2-3 पीढ़ी ज़रूरत नहीं है, फैमिली भी अच्छी मिल रही है, बच्चे हैं दोनों, 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की छोटी लड़की, तो भी इससे भी सेट है, उनको प्रॉब्लम नहीं। मेन प्रॉब्लम छोटी वाली बड़ी वाली को, छोटी वाली का अब भी ये सीन है कि अपनी मम्मी के बिना नहीं रहती 1 मिनट भी। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई शादी करवा दो, लेकिन शादी किससे करवाए, लड़की अब बोलती है ठीक है मेरे लिए लड़का देख दो, शादी करा दो मेरी, खुद बोल दी मेरी शादी करा दो, 1 घंटे बाद मेरी शादी वादी मत करा दियो, मैं नहीं जाऊँगी, और जाओगी तो मेरी माँ मेरे साथ जाएगी। अब माँ को किसके हाथ भेजें भाई, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और अब माँ के साथ बात करिए, माँ मैं तेरे बिना जीऊँ को नहीं, तू मर जा तो मेरे साथ मेरे को मार लियो, ऐसा कुछ सीन। 10 मिनट बाद गाली देके, मतलब कुछ भी आ रहे हैं ऐसा कुछ बोल के गंदी गंदी अपनी मम्मी को गाली दे रही है। अब जैसे बाहर जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि भाई ये लड़की को शादी क्यों नहीं करते, ये अच्छी है, ठीक बोल रही है, हंस रही है, बाहर अच्छी है, खाना वाना खुद बनाती है, घर पे सब काम करती है, लेकिन अपनी मन मर्जी से 10 मिनट बाद पूरा दिन में अब उसकी दवाई चल रही करनाल से, ठीक है, दिमाग की साथ में चलवा रखी है और वो भी चल रहा है। तो उन्होंने बोल तो दिमाग की दवाई नहीं चलानी कोई भी, लेकिन मतलब पैरानॉर्मली इफेक्ट है इसके जो भी चीज़ है, लेकिन उसने इतनी साल दवाई खाई है कि वो दवाई की आदी हो गई अब। क्योंकि ये मान लो कि कम से कम 15-16 साल से दवाई खा रही लगातार। तो ये 9th-10th क्लास से, मतलब 8th होते क्लास छोड़ दी उन्हें, 2nd सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं दिए, उस टाइम से लेके अब तक दवाई खा रही है। अब वो एक दवाई पे आ गई, एक गोली पे, एक गोली खा रही है, तो उससे वो बाहर नहीं निकल पा रही। पूरा दिन में एक बार उसको टेंशन बोल लो या उस हवा का असर बोल लो, कुछ बोलो, होता ही होता है, और एक्सट्रीम लेवल तक होता है। अब वो होती है कि भाई वो अपनी माँ बिना रह भी नहीं सकती, अगर माँ सामने आ जाए तो माँ को देख के पसंद नहीं करती। ये होता है कि अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी चल खेत में चले, जैसे कि ढांसरे समझते हैं, ढांसरे लकड़ी, सरसों काटे में जो नीचे बजाती हैं लकड़ी में यूज करते हैं हम, माँ वो लेने के लिए चले, बोला चल भाई, ठीक, वहाँ जाते ही आज तो फंस गई, आज कहाँ जाएगी। अब देख मैं जो खेत में कोई नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक आसपास कोई नहीं है, फंस गई। उसको बेटा 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 बोल के, कोई ना बेटा कुनो बेटा, मैं तेरी बेटी बेटी को नहीं, आज गई तू, आज तेरे को देखूंगी। और जो वो लेडीज़ हैं तो उनके साथ भी घटना ये हुई थी कि एक बार वो खेत में, मतलब कि खेत में लेके गई लड़की, उनको लेके जाते ही बोली अब कैसे बचेगी, ये बात आज से 8-9 साल पहले, बोला अब कैसे बचेगी। तब भाई वो भी अब क्या करूं कि आसपास कोई नहीं है, तो बोली रुको मैं फ़ोन करती हूँ, बोले फ़ोन में रेंज को नहीं, तेरे फ़ोन नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, बता दिया, देखा फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, और किसी को बोल रही भी तो तब तक तुम्हारा मुड़ देगी, हाथ में दाती रख रखी दराती, ले काटूंगी तेरे को। वो आगे आगे उड़ी, पीछे पीछे वो, ठीक है। और फिर एकदम एक नहर आती है, नहर के ऊपर खड़ी हो गई, ए माँ माँ माँ, एक्टिंग शुरू ना, नॉर्मल, ए माँ, नॉर्मल होगी वो, अच्छा माँ मेरा का क्यों बाज रही है, मेरे पीछे पीछे चल, मन डर लग गया है, बोली चला आ जा, वो पीछे पीछे चल रही। तो वो लेडीज बता रही थी कि रास्ते में आ रहे तो अचानक से हुआ क्या कि एकदम से कुत्ते आए, कहाँ से, हमको देख के भौंक रही, लगातार भौंकने लग रहे, मुझे देखा समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रखा है ये, कुत्ते भौंक क्यों रहे, हमारी तरफ देख के क्यों भौंक रहे हैं। तो फिर जैसे उन्होंने एकदम देखा तो ये पता नहीं क्यों मेरे को लाके धक्का मारा किसी ने, ऐसे पड़ी, हाथ टूट गया आंटी का, हाँ उनका हाथ टूट गया, प्लास्टर वस्तर करा उनको, लेकिन आज भी ये समझ नहीं आया। फिर उस जगह पे जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे उन्हीं की छोटी बहन की एक्सपायर हुई, रोड पे एक आदमी था, वो बाइक से जा रहा, पता नहीं क्या हुआ, बाइक एक्सीडेंट हो गया, आंखें चली गई दोनों। बोले उस जगह पे आज भी कुछ ना कुछ है, ठीक है, मतलब कि आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और जो ये फैमिली वाली स्टोरी है, ये अभी देखते हैं भाई, ये जा रहे हैं, आज भी गए थे, मैं आज उनसे पता कराऊँ भाई आज क्या बताया उन्होंने, क्या किया। तो ये स्टोरी चल ही रही है, इनके फुल स्टॉप लगा रखा है। और इनके लिए मैंने एक बार यहाँ पे चेक करवाया था, दिल्ली में ही भैरव मंदिर है, बटुक भैरव मंदिर, चाणक्यपुरी में, नेहरू पार्क में, वहाँ पे बैठते हैं बाबा, उनसे चेक करवाया था मैंने, कुछ लेके आया था उनसे वहाँ से।
तो उनसे चेक करवा तो उन्होंने बता कि कुछ तो है, यहाँ पे लेके आओ देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि उनको यहाँ पे वहाँ लेके से आना, लाना ही सबसे बड़ा कलेश है। ठीक है, लेके आना, और वो भी एक को नहीं लाना, 3 को लाना पड़ेगा, उसकी आंटी को, उनकी लड़की को, छोटी वाली को और बड़े वाली को। अब बड़े वाले के ऊपर जहाँ पे सारे बता रहे कि इसके ऊपर तो माँ है, ठीक है, और माँ है मतलब कि जो चुगानन नहीं होती चुराए वाली, चुगानन माँ है, ठीक है, वो अपना भोग लेती है, भोग दो। और उन्हें उनसे गलती मान लो क्या हुआ था कि उन्होंने किसी के पास गए तो उन्होंने बताया था कि भाई माँ है, तुम पे आशीर्वाद है माँ का, ठीक है, वो आना चाहती है तो बताओ तुम एक्सेप्ट करते हो नहीं करते? बोले हाँ करते हैं। बोले चलो हरिद्वार से ईंट वगैरह गंगा जल में ला के इनका मंदिर बना दो। तो लेके बना दिए। फिर जो वो था बीच वाला माध्यम जो इंसान, उसकी डिमांड होगी पैसे की। बोला मेरे को 21,000 भेज दो। तो बोला 21,000 किस चीज़ के? बोला कि भेजो, ज़रूरत है। बोला हमारे पास तो 21,000 नहीं है। बोला हॉस्पिटल में क्या 1,000 रुपये दे के आओगे? तो जिस दोस्त की फैमिली है उसने मेरे को बताया कि वह ऐसे ऐसे है। तो मेरे को भी गुस्सा आ कि यार ये तो फ़ायदा उठा रहा है बेवजह इसका। तो मैंने उनके पास फ़ोन मिलाया, यूपी से थे वो। अब भाई हाँ बताओ क्या समस्या है? बोले ऐसे ऐसे है, वरना हॉस्पिटल में दे के आओगे। मैं भाई पैसे वैसे तो नहीं है। मैंने ये बोला था कि भाई पैसे मैं करने वाला हूँ, मेरे को नंबर दे दो। तो उन्होंने नंबर दे दिया। मैं पैसे वैसे तो नहीं भाई। तो हुआ कि उस लेडीज़ के पेट में दर्द हो गया, हॉस्पिटल में लेके गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा, तो इस सब कुछ में उसके 11-12 हज़ार रुपये खर्च हो गए। उसने 21 मांगे थे। घर पे आते उसका फ़ोन दोबारा आया, बोले वहाँ पे भी तो दे आए और दे के आओगे? कहो तो अब करूँ फिर। तो भाई फिर मैं किलस गया। उस टाइम पे मैंने क्या कर रहा था, मैं हनुमान जी के 41 दिन के व्रत कर रहा था, लगातार 41 दिन के। होली से लेकर के हनुमान जयंती तक 41 दिन पड़ते हैं। पिछले साल के होली से 2-3 दिन पहले स्टार्ट किए थे। और ये किसी के लिए किए थे मैंने कि भाई उसके काम के लिए हो जाने चाहिए, किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम में ये था कि मैं पूरा दिन में 1 बार दूध पीऊँगा, फ्रूट खाऊँगा। और बीच में नवरात्रि, मैं नवरात्रों में ये किया था कि भाई मैं दूध भी नहीं पीऊँगा, मैं सिर्फ लौंग 2 और पानी पीऊँगा 9 दिन के लिए, ठीक है। और लास्ट टाइम भैरव का दिन तो था होता ही वो, मैं कि ऐसा करूँगा मैं 9 दिन तक। तो उसी दौरान उसका फ़ोन आया, मेरे को नहीं पता भाई क्यों मेरे से निकला। मैंने उसके फ़ोन मिला, मैं तेरे से जो बस कहा मेरे ऊपर कर, बाल भिजवाऊँ, नाखून भिजवाऊँ, क्या चाहिए बोल, मैं भिजवा रहा हूँ, मेरा नाम बताऊँ, फ़ोटो भिजवाऊँ, तेरे पास जो बनता हो कर ले। तो तब तो उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया उसको, बोला भाई मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मेरे फैमिली से मैं, तेरा फ़ोन दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए और मत करिए भाई। तो बोला कि भाई ठीक है। तो उस दिन के बाद उससे पीछा छुड़ गया। अब उन्होंने जो माता की वो बनवाई थी, मंडी बोलते हैं जैसे 2 ईंट ऐसे लगा करके स्थान वो बनवाया था, तो किसी और के पास गए, उन्होंने तोड़वा दिया कि बोला कि भाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तोड़वा के लाइट क्या करना, लाइट को रख लो अंदर घर पे। उन्होंने ईंट को रख लिया। अब वो जो माता वो भी चढ़ गई कि तूने पहले तो मेरे को लेके क्यों आए, स्थान दिए फिर स्थान क्यों तोड़ा, अब मैं बदला लूँगी। अब पूरा घर परिवार उसने नचा रखा है। तो ये समस्या चल रही है। तब वो जो आज वो ये पूछने के लिए गए थे कि जो ईंटों हमने उखाड़ी थी ना, करना क्या है, उनको वापस लगाएं या फिर हटा दें, क्या करना, गंगा जी में वापस प्रवाहित करके यहाँ करना क्या है। अब ये स्टोरी चल रही है, पता कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। जब तक उनके फैमिली का सोल्यूशन नहीं हो जाता चलेगी। अब मेन टारगेट है 2 पे, लड़की पे और छोटी वाली पे और बड़ी वाली पे, और बड़ी वाली के बच्चों पे। मेरे बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जॉब नहीं मिल रही, तैयारी कर रहे हैं, चांस आ रहा है कि हाँ ये चांस आ गया, एकदम हाथ से निकल गया। दोनों बच्चों के साथ, जो लड़के हैं, लड़की है जो उनकी लड़की उसकी शादी कर रखी है, उसके भैया तो भगवान की देन है, लड़की हो रही, 3-4 लड़की होगी उसके, और उसकी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी एक टाइप से, ससुराल पक्ष। लेकिन अब थोड़ा जाके थोड़ा ठीक हुआ है, सेटल हुआ है, वो भी कुछ मतलब वो करने के बाद, कुछ यत्न प्रयत्न करने के बाद, तो ये चल रहा है लाइफ में। अब देखते हैं आगे होता क्या है। हम तो यही दुआ करेंगे यार, जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, परिवार दोबारा वापस ठीक हो जाए। हमारा तो बस यही कर ही सकते, दुआ ही कर सकते भगवान से। आप क्या कहना चाहोगे उन व्यूअर से जो हमेशा यही सोचते हैं कि यार ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि होता सब कुछ है, बस यही है जब तक आप नहीं देखते। अब कुछ लोग बोलते हैं साइंस ने ऐसा नहीं बताया। भाई जब
कुछ चीज़ें हम ऐसी देखते हैं साइंस की फिल्टर खड़े हो जाते हैं। एक मेरे को नाम नहीं पता, हरिद्वार में ही है, आपने कभी देखा तो वो कभी फल फ्रूटों से श्रृंगार करते हैं भगवान शिव का, गंज जैसे हैं, पूरी हाइट लंबी है भाई, वो 22 घंटे बैठते हैं लगातार। कोई बैठ के दिखाओ। लोग बोले कि भाई आदत हो जाती है, भाई सोने भी तो चाहिए बंदे को, वो सिर्फ 2 घंटे में शिवलिंग के ऊपर सर रख के सो जाते हैं। साइंस तो बोलता 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए, ज़रूरी है। वो क्यों नहीं ले रहे भाई? 6 घंटे की नींद चाहिए सबको, फिर वो लोग क्यों नहीं ले रहे? मतलब साइंस बोलती है कि मैं हूँ, परमानंद महाराज जी को देख लो। साइंस बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई किडनी बिना इंसान नहीं रह सकता, वो जी रहा है। कहाँ से जी रहा है भाई? कुछ तो है। अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे इनकी फटती है किसी न किसी तरीके से, तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मैं तो आजमा रखा है। एक टाइम था मैं इतनी गाली देता था, जैसे कि मैंने बोल दिया भगवान अब की बार है ना, मैं गेम करता था, अब की बार मेरे को जिता दियो। अब हार गया मेरी कमी से, प्रैक्टिस नहीं थी। भगवान साला ये वो गंदी गंदी गालियाँ, तूने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जिस टाइम पे सुसाइडल थॉट है ना भाई, जिस टाइम पे मैं लटकने वाला था, जिस टाइम पे ये था कि भाई अब सब खत्म है, तब उसने ऐसे बात पकड़ा ना कि मैं हूँ अब देख। तूने पूरी दुनिया देख ली, घर वाले परिवार वाले, ऐसा सीन था भाई। ऑपरेशन करवा के आया था मैं, घर वाले बाहर बैठे थे, ठीक है। मेरा मन कर रहा सुसाइड कर ले कमरे में, और वो फंदा डाल रहा, ठीक है। फिर बस कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अनुभूति ऐसी हुई को पॉजिटिव, सामने हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी, लक्ष्मण जी को राम जी को कंधे बिठा रखा, ऐसे करके लगी हुई थी। तो वह ऐसे देख रहा हूँ उनकी तरफ, वैसे थॉट बदल गया, पूरा चेंज हो गया थॉट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अपना माइंड होता है थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। भाई जो लोग मरते हैं उनका क्यों नहीं होता? अब भैया मेरे को ये बोल देगा अक्षय को मारना है, मैं क्या करूँगा? छुप जाऊँगा कहीं पे? मतलब कि एक्सपेरिमेंट आप ही लोग है ना, आप सामने हो, अक्षय भैया को मारना है, हमारा कैमरामैन भी है भाई, हमारे साथ और भी लोग हैं। नहीं मान लो ना, हम दिखता हम 2 ही रही हैं अभी, अक्षय भाई को मारना है तो मैं गोली से मारूंगा, चाकू से मारूंगा, मतलब कि आपको देखूंगा कि कैसे मार सकता हूँ। अब आप मेरे को कोई ये बोल दे कि खुद को मारना है, भाई कितना बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। बहुत। अपनी जितनी नाड़ियाँ सब एक्टिव है, सबके अंदर से जी को निकालना है, ठीक है। दूसरे को मारना आसान है भाई, क्या कर जेल में चला जाऊँगा? नहीं होगा। क्या पता कुछ तो ऐसे भी केस हैं जो आज तक रिवील ही नहीं हो पाए कि किसने मारा है इसको, क्यों मारा है, किस वजह से मारा है। लेकिन खुद को मारना है ना भाई, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बोलते हैं कि मरना तो कायरता, भाई मरना कायरता नहीं है। बंदा इतना परेशान हो जाता है कि वो हर चीज़ से, तभी तो मरता है ना भाई। ऐसे ये तो है नहीं कोई मजे मजे में चल भाई मेरा मन कर आज मर के देखता हूँ कि मैंने सुसाइड कर लिया। प्रॉब्लम तो बहुत है। लेकिन भाई मैं तो मानता हूँ कि विश्वास करो, और आप अपना एक इष्ट देव, कोई भी भगवान, मैं नहीं कहता है भैया शिव हनुमान, कोई भी, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। आपको इतना आंख बंद के ट्रस्ट होना चाहिए कि दुनिया सब मेरे अपोजिट हो जाए, लेकिन ये मेरे साथ खड़ा है, बस ये मेरे साथ है, मतलब ये है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ दूँ। आपके कोई ना कोई दोस्त भी होगा, मेरा दोस्त है एक, मेरे को ये पता उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज फ़ोन कर दूँ मेरे को यहाँ पे मिलना भाई, वो आएगा। और फिर दूसरे मतलब फर्स्ट तो भगवान ही है। अब क्या पता मेरे को यहाँ पे बुलाओ कि भाई आओ पॉडकास्ट करते हैं, क्या पता आप ही मेरे को मार दो, कुछ हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन बचाने वाला है ना भैया, वो बैठा तब तक तो कोई है नहीं। अब मेरे दोस्त आ रहे थे, बोले यार मेरे को अजीब सा लग रहा, हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब पूरा ऑन रोड से कट हो गए हम तो। अब यहाँ पे अगर कोई कुछ कर भी दे तो क्या पता है, हो तो कुछ भी हो सकता है भाई। आज के टाइम पे किसी का भरोसा नहीं है, खासकर अपनों का। रिक्वेस्ट भाई किसी से लिया दिया मत खाओ। और जो करने वाले हैं, ये थोड़ी ना कि करवाने वाले सुन रहे हैं, करने वाले भी सुन रहे हैं बहुत। भाई अगर कोई करने वाला सुन रहा है तो आपके ऊपर लौट के आएगा, ये आपको भुगतना पड़ा। एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ आपको, किसी का था ये। एक लेडीज़ थी, उन्हें टोना टोटका करती बहुत ज़्यादा, 2 लड़के हुए, ठीक है। 2 लड़के हुए तो थोड़े टाइम बाद, यानी कि 8-10 साल के बाद बड़े लड़के को शुगर हो गई, ठीक है। तो सबको लगा कि कर्मों का फल आ रहा है। छोटा लड़का जॉब करता था, ये मान लो कि बैंगलोर जॉब करता, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। बैंगलोर वाले ने मना कर दिया, हिसार लेके लड़की की डेथ हो गई, छोटा लड़का, ठीक है। थोड़े टाइम पहले 1-1.5 साल पहले बड़ी लड़की की डेथ हो गई, हस्बैंड पहले नहीं था। एक वाइफ है, पता नहीं छोटी लड़की की बड़ी लड़की की एक वाइफ उनके घर पे। तो ये बताओ क्या कमा लिया उसने? कुछ भी नहीं भाई। किसके लिए मेहनत की थी? बच्चों के लिए गए वो तो। आप किसी की चीज़ छीन लोगे कितने टाइम तक? एक ना एक दिन आपके पास वो बंदा आपसे ताकतवर होगा, थप्पड़ मार के लेगा भाई।
मेरा मानना है ये, ठीक है। और भाई अपना हक तो अगर आपकी किस्मत में है तो भगवान आपको देगा ना, आप उससे मांगो। अब मेरे को चाहिए 50,000 रुपये चाहिए, अक्षय भाई 50,000 रुपये दो, आप पैसे दोगे, 1 महीने बाद कहो भाई मोनू भाई पैसे दे दो, ठीक है। मैं भगवान से मांगू, कभी देना नहीं वापस। कुछ भी मांगना भगवान से मांगो ना। और भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन लोग करते हैं पैसे के लिए कि इसका वो करा दूँ, इसकी जॉब खा जाऊँ, इसका वो करा दूँ, इसके हिस्से का ये खा जाऊँ। लेकिन भाई ये घूम फिर के वापस आएगा और इतना गंदे वाला आएगा, आपको ना किसी को बता सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, दुख बता नहीं सकते आप। अगर आपने आज कोई कांड किया है, मेरे साथ ही कुछ कांड किया है, आपको ठोक लगे, आप मेरे को नहीं बता पाओगे कि भाई मैंने अपने साथ ये किया था। गिल्टी हुआ ना, गिल्टी मर। आज से बहुत लोग जो लड़कियों को वशीकरण करवाते हैं कि प्यार में पागल कर लेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? आप इमेजिनेशन करो, आपकी फैमिली के साथ को करे तो आपकी लड़की, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है। भाई खुद पे रख के सोचो ना, मेरा मानना तो ये भाई, खुद के ऊपर रख के आप कुछ भी सोचोगे ना, आप नहीं करोगे। जैसे मेरे आप बोल रहे कि भाई मैं ड्रिंक वाला सीन था, भाई मैं क्यों नहीं करता? मैंने मेरे खुद के ऊपर रख के देखा, मेरी 3 एकड़ ज़मीन है, मैं सब कुछ इसमें बहा दूँ, मैं गली में पड़ा हूँ, कुत्ता मेरे मुंह पे मुँह के जा रहा है, मैंने देखे भाई ये। इसलिए अगर एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी हमारी उम्र नहीं कि लोगों, हम सारे गलती कर करके सीखें। लोगों ने कुछ किया है तो थोड़ा वो तो सीखें, कुछ तो सीखने को मिले। और सिखाती भाई हर चीज़ है, बस डिपेंड अपने ऊपर, हम सीखते हैं या फिर मज़े से टाल देते हैं। लेकिन 80% लोग मज़े से टालते हैं भाई, लेकिन ठोकर लगी तब आएंगे। आप मेरी जगह कोई और आगे बताएगा अपनी भी थी, या मेरे से ये गलती हुई। अक्षय भाई मैंने बहुत से आजकल लोग देखे हैं मैंने, कारण पिचासनी के पीछे पड़े हुए हैं कि मैं ये सिद्धि कर लूँ। भाई जिस दिन ऊपर से नीचे की गिरोगे ना, बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर कहोगे मेरे को एक औरत आती, ये करती, मेरे साथ वो करती है, फिर धीरे धीरे ज़िंदगी खत्म। मैंने देखे भाई, और भी किस्से बहुत सारे हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को याद आ रहे हैं कि अच्छा हाँ, एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था, किस्से में ये कंडीशन हुई थी। उन्हें सिद्धि तो पता नहीं की थी, लेकिन जो लड़का 80 किलो का था, वो 20 से 30 किलो पे ख़त्म हुआ था। मेरा आँखों सामने मेरे याद आ रहा है, मेरा सीनियर था स्कूल में। मैं कहा भाई हाँ हुआ था, सिर्फ एक लेडीज़ के चक्कर में, प्यार के चक्कर में था, लेडी के चक्कर में था। उसने कुछ करवाया शायद कि ये तू सिर्फ मेरा है, और आज के दिन भाई यही करवाते कि तू सिर्फ मेरी है। उस चक्कर में भाई सब भगवान पे छोड़ देना। तो ये मेरा मानना तो ये है कि भाई वो है जब बैठे ऊपर, अगर उसने जीवन दिया, कुछ तो सोचा हो अपने बारे में कि भाई तेरे को वहाँ पे लेके जाना। मैं गेम करता था भाई, लात मार के बोला अच्छा गेम करेगा, चल क्यों करेगा गेम, चल दिल्ली चलो ये कर। जो फील्ड नहीं थी, मैं सोचता मैं कभी पढ़ाई भी ना करूँ। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ, मैं सोचता था मैं 12th करने के बाद कुछ नहीं करूँगा। अब मैंने बहुत से कोर्स कर रखे हैं, क्यों कर रखे हैं भाई, उसके हाथ में है। तो मैं तो भाई जनता से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि आप मेरी तरह यहाँ पर कोई स्टोरी सुनाओ। ठीक है, खैर भाई काफ़ी अच्छा लगा, धमाकेदार पॉडकास्ट, बहुत सारी जानकारी सुनने को मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो बहुत नई थी और उनको भी अवेयर किया जा रहा है। जो लोग इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, जिनके साथ होते हैं, कितना अच्छा कितना बुरा, स्टूडेंट लाइफ हो या कुछ और भी हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने को मिली, समझने को मिली। और जिस तरीके से बताने का अंदाज़ था वो बखूबी था। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हम कुलदीप भाई को दोबारा बुलाएं, क्योंकि इनके पास और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो इन्होंने अपने आसपास देखे हैं, तो वो बताएंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसके बाद इनका इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। अब जब आ ही गए हैं तो ये भी बोल ही देता हूँ भाई, जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को पहुँचाइए उन लोगों तक जिनके पास ये जानकारी पहुँचे, जो लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों के बारे में। और जो व्यूअर्स नए आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे गेस्ट को लेके आना जो इतने सारे रियल इंसिडेंट अपने साथ लेके आ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो आसान चीज़ नहीं होती। इसके बाद यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है, आपके पास कोई ऐसी आप बीती हो, तो इस चैनल पर हम अपने सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं गेस्ट के साथ, तो आप भी आ सकते हो। पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये हमारी एक USP है। जो प्रक्रिया है वो यही है कि जो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उसको पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई हम पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप इसी तरीके से जनता के सामने बता सकते हैं वो चीज़ें जिससे किसी की गलती, किसी की सीख बन पाए। और इसी के बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार का ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत ये सीख देते रहिए छोटे बच्चों
बच्चों को, घर के लोगों को बताते रहिए क्या सही है क्या गलत है, और हमारी वीडियोस को सही जगह पहुंचाना आपका काम है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।